संगतां दे चरनां 'च बेनती है कि मंदिर चाह गुलाब जामुनां दा लंगर शुरू है। सारी संगत हुम आके मंदिर पहुंचो ते चाह गुलाब जामुन छको। बोल सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। तो आज छठवें दिन है, 7वां दिन है श्री राम कथा का। भगवान श्री राम जी की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, माता रानी हनुमान की कृपा से, सतगुरु की कृपा से ये 7 दिन बड़े सुंदर, बड़ा आनंद आया। कल महाराज ने कितनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, क्योंकि संतों का जीवन होता है। थोड़ा समय सुनाती हूँ गुरु महाराज जी की कृपा से, जितना गुरु महाराज जी से हमने सुनाया है। रावण की लंका कैसी बनी और किसने बनाया। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे, तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो पार्वती बैकुंठ जाएं, भगवान विष्णु से मिले। तो माता पार्वती भगवान शंकर बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के घर राजमहल में। राजमहल में गए तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु तो बैठ के आपस में चर्चा करने लगे, हरि चर्चा। लेकिन माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को अपने पूरे राजमहल में घुमाना शुरू किया। थोड़ी सी कथा करूंगी, फिर उसके बाद बाकी शेष कथा हमारे शास्त्री जी बैठे व्यास गद्दी पे, तो उसके बाद ये सुनाएंगे। थोड़ी सी चर्चा मैं करती हूँ। माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को पूरे राजमहल में घुमाया कि हमारा पूजा रूम है, होता माताओं का स्वभाव है। कोई नया मकान बने तो कोई सहेली आई, बहन आए तो पूरे मकान में उनको घुमाना। तो माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को सारे राजमहल में घुमाया। ये हमारा कमरा, ये हमारा पूजा रूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है,
ये रसोई घर है, ये बैठने का कमरा है। पूरे राजमहल में घुमाया तो माता पार्वती देखती है, साथ में सोचती है कि मैं भी तो राजा की बेटी हूँ, मैं मेरे पति कोई कम थोड़ी है। देवों के देव महादेव दुनिया को अमीर कराते हैं, लेकिन हम रहते हैं शमशान में। माता पार्वती के मन में हुआ, ये माताओं को होता है कि मेरा भी ऐसा ही घर होना चाहिए, ऐसी रसोई होना चाहिए, ऐसे ही पर्दे लगाने हैं, ऐसे ही कमरा बनना चाहिए, ऐसे ही बेड लगाना चाहिए, होता ही है। तो माता पार्वती के मन में भी ऐसा ही हुआ कि मेरा भी ऐसा ही घर होना चाहिए था, मेरे पति कोई कम थोड़ी है। देवों के देव महादेव साक्षात परमात्मा जब वापस आए तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहती, स्वामी आप कोई कम थोड़ी है, आप भी तो विष्णु से बड़े हैं। विष्णु भगवान का देखो कितना बड़ा राजमहल है बैकुंठ में। हम रहे सारी उम्र में मड़िया मशानों, लेकिन मेरा भी मन करता महाराज कि आप भी कोई मेरे लिए ऐसा राजमहल बनाए, सुंदर सा बनाए, जहां मेरे भी बहनें आए, मेरी भी सहेली आए। जैसे लक्ष्मी ने मुझे घुमाया और उन्होंने अच्छी तरह से हमारी इज्जत की, बिठाया। भगवान शंकर कहते, देवी क्या करना, जितना बड़ा घर उतनी ज्यादा टेंशन, सफाई करो, एक छोटा सा दाग लगे तो फटाफट झाड़ू पोछा उठाओ। इधर मजे है देखो, ना कोई सफाई की चिंता, ना कोई झाड़ू मारने की टेंशन, ना कोई पोछे मारने की चिंता सुबह उठ के। इधर बस ज्यादा से ज्यादा अपना भजन करो, तो बस मजे में रहो, उस परमात्मा का नाम लो। लेकिन माता पार्वती कहती, स्वामी वो तो ठीक है, अच्छी बात है, भजन तो करने चाहिए, लेकिन थोड़ा चाहिए तो है ना। मेरे भी कोई मन करता, मेरी भी कोई इच्छा है कि आप भी ऐसा राजमहल बनाए, तो मैं भी राजमहल में बैठूं, मुझे भी लोग रानी कहे, मेरे घर भी लक्ष्मी आए तो मैं भी उनको ऐसे घुमाऊं। भगवान शंकर कहते, छोड़ परे भजन करो, भजन ही सार है, भजन ही हमारे साथ जाता है। माता पार्वती कहती है कि स्वामी मैं हर बात आपकी मानती हूँ, लेकिन एक बात आप मेरी भी मानो ना, मुझे राजमहल बना दो। तो भगवान शंकर के लिए कोई काम कठिन थोड़ी है। भगवान शंकर ने विश्वकर्मा बुलाए, उनको याद किया, विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। विश्वकर्मा से भगवान शंकर कहते, विश्वकर्मा ऐसा राजमहल बनाओ, ऐसी लंका बनाओ जो बैकुंठ से सुंदर हो, विष्णु के राजमहल से सुंदर हो। चलो देवी खुश होना चाहिए श्रीमती जी। विश्वकर्मा ने संकल्प से ही सोने की लंका बनाई, जो रावण की लंका ना, जब सोने की लंका बनाई, बड़ी सुंदर पूरी लंका सोने की। अब भगवान शंकर कहते, भगवान शंकर तो वैरागी त्यागी है, उनको कोई मतलब नहीं संसार की वस्तुओं से, और तो हर समय हरि शरणम। भगवान शंकर ने कहा, देवी राजमहल तो बना दिया, लंका तो बन गई है, कैसी बनी? माता पार्वती कहती, वाह प्रभु, मन ठंडा हो गया, बहुत अच्छी बनी, जो मेरा दिल करता था आपने ऐसी बना दी। भगवान शंकर कहते, देवी जब मकान बनाते हैं तो गृह प्रवेश के लिए पहले पूजा करनी होती है, हम करते हैं। माता पार्वती कहती, करो, खूब करो। कहते, पूजा के लिए कोई विद्वान ब्राह्मण भी चाहिए। माता पार्वती कहते, स्वामी लाओ विद्वान ब्राह्मण, अच्छा घर बनाया तो विद्वान ब्राह्मण तो चाहिए।
भगवान शंकर कहते फिर विद्वान ब्राह्मण कौन होगा? माता पार्वती कहती स्वामी वो तो आपको ही पता होगा कि विद्वान ब्राह्मण इस समय कौन है, सबसे विद्वान। भगवान शंकर ने कहा कि इस टाइम तो विद्वान विश्वाही ऋषि है, वो सबसे विद्वान है। विश्वा ऋषि कौन है? रावण के पिताजी। माता पार्वती कहती ठीक है प्रभु, फिर उन्हीं को ही निमंत्रण दो, उन्हीं को बुलाने जाए, ब्राह्मण देवता को बुलाने जाए। भगवान शंकर कहते देवी फिर ब्राह्मण देवता जब हवन करेंगे, पूजा करेंगे, तो पहले उनको बरनी देना पड़ती है। जैसे महाराज जी पहले व्यास गद्दी पे विराजमान हुए, हमको कथा सुनाने के लिए, तो आपने पहले उनको बरनी दी, उनको खमड़ी बांधी। जो भी संत बैठे हैं खमड़ी बांधी, किस लिए? कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं। पहले व्यास भगवान की हर रोज करते हैं, पोथी की भी पूजा करते, व्यास की भी पूजा करते, अभी भी की आपने गुरु महाराज जी की पूजा करते ना। तो उसके बाद उनसे पाठ कराते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसे बरनी देना पड़ेगी ब्राह्मण को। माता पार्वती कहती प्रभु विधि से करना, सब कुछ विद्वान ब्राह्मण चाहिए, हर काम विधि से होना चाहिए। भगवान शंकर सोच रहे थे मन में कि ये तो परपंच ही है। बड़ा मजे था एकांत में बैठना, बस श्री राम श्री राम। भगवान शंकर ने विश्वा ऋषि को बुलाने देवऋषि नारद जी को भेजा। जब नारद जी गए, नारद जी ने प्रशंसा की विश्वा ऋषि से, रावण के पिताजी। बड़ी सुंदर कथा, थोड़ा ध्यान से सुनना। जब विश्वा ऋषि से प्रशंसा की कि शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर लंका बनाई, पूरी लंका सोने की, प्योर सोना, दरवाजों में सोना, मतलब ये समझो कि नीचे मार्बल है वो सोने का। खूब प्रशंसा देवऋषि नारद जी ने विश्वा ऋषि से की। तो वहां पे विश्वा ऋषि की पत्नी कौन बैठी थी? माता केकसी, रावण की मां। वो कुछ दूसरी प्रवृत्ति की। विश्वा ऋषि विद्वान थे और ऋषि थे, लेकिन विश्वा ऋषि की जो पत्नी माता केकसी वो पास में बैठी थी, सब सुन रहे थे। जब नारद जी प्रशंसा कर रहे थे कि सोने सोने की लंका पूरी बनाई हुई है, बहुत सुंदर लंका है, और उसमें उस लंका में प्रवेश करने से पहले पूजा करानी है, हवन करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि विद्वान ब्राह्मण चाहिए, तो विद्वान महाराज आप ही है, आप चलिए हमारे साथ। नारद जी ने कहा विश्वा ऋषि से। अब विश्वा ऋषि ने कहा ठीक है, और सामने पास में माता केकसी बैठी है। माता केकसी कहती मैंने भी आना। विश्वा ऋषि कहते वहां स्त्री का क्या काम, मैंने पाठ करना है। अब पंडित जी को निमंत्रण दिया तो पंडित जी बोले मैं भी जाना, तो फिर क्या करें? पंडित जी ने समझाया, विश्वा ऋषि ने समझाया कि देवी तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। कहते जो मर्जी हो, मैंने भी आपके साथ जाना ही जाना। तो स्त्री हट, आपको पता कल माता काई की कथा सुना रहे थे महाराज जी। अब नारद जी सोच रहे थे कि यदि केकसी गई तो काम बहुत गड़बड़ होना। नारद जी समझ गए। नारद जी भी टालने की कोशिश कर रहे हैं कि देवी आपका कोई काम नहीं है, लेकिन केकसी न माने, मुझे जाना ही जाना है आपके साथ में, आपकी अर्धांगिनी है। जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगा, मेरा भी वहां जाना बनता। नहीं माने तो देवऋषि नारद जी समझ गए कुछ गड़बड़ जरूर होना वहां पे। अब विश्वा ऋषि माता केकसी, विश्वा ऋषि ने पूजा की, हवन किया विधि से सब।
जब पूजा हवन संपन्न हुआ तो लास्ट दिन पूजा के बाद पाठ के बाद दक्षिणा होती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक आप कोई भी पाठ कराएंगे, कोई भी पूजा कराएंगे घर में, तो यदि ब्राह्मण देवता को दक्षिणा नहीं देंगे तो आपको उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण देवता के संत के साथ जाएगा, इसलिए दक्षिणा जरूर है। यथाशक्ति जो भी बन पड़े, हालांकि दक्षिणा हम संत को क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना बने दक्षिणा देना चाहिए। जितना आप ज्यादा साधु ब्राह्मण को खुश करके भेजेंगे, शंकर भगवान विद्वान है, ज्ञानी है, उतना आपको डबल फायदा मिलेगा। हम लोग फायदा चाहते हैं लेकिन मन में कपट होता है। कहते ब्राह्मण साधु यदि लालची है तो ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन संतोषी ब्राह्मण जो है वो जो पाठ करेंगे, जैसे हमारे महाराज बिल्कुल संतोषी, आप जो भी देंगे कहीं भी, महाराज जी का जम्मू एरिया में रिकॉर्ड है। सारे लोग कहते हैं कि सबसे सस्ता आले वाले शास्त्री है, गरीब से गरीब। जहां भी कोई बोलेंगे हमारे सड़क पर कुछ नहीं कथा करनी, हमारे क्या कोई बात नहीं। वहां पे नानक नगर है जम्मू में, नानक नगर है, तो वहां पे आश्रम के पास की एक लड़की ससुराल गई, ब्राह्मण। तो पहले छोटी थी, हमारे सत्संग में आती थी, जहाँ जहाँ हमारे कथा होती थी जाती थी। अब शादी हुई नानक नगर, तो थोड़ा गरीब घर था। खैर कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन होई। जिनके पास राम नाम है, प्रभु भक्ति है, वो धनवान है भगवान के घर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा बन के थोड़ी बड़ा बनता, यदि कर्म ऊंचे होंगे तो बड़ा बनेगा। तो बेचारी की शादी हुई, मन में था कि हर लोग कथा कराते, लेकिन हमारे मोहल्ले में भी महाराज जी की कथा हो तो कितना अच्छा होगा। एक दिन महाराज जी जम्मू गए थे, फोन किया, महाराज जी मेरे घर चरण डाला। महाराज गए घर, तो बच्ची रोने लगी कि महाराज मेरा मन है कि आपकी कथा मेरे मोहल्ले में भी है। बाकी पूरे मोहल्ले के 100 के बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बन्या, अभी भी वहां नानक नगर में कथा थी। अब इसके बाद भी होनी फरवरी में महाराज जी कथा नानक नगर में। तो महाराज ने कहा कि कर कथा। कहती महाराज करना तो मन है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। महाराज का तू चिंता नहीं करे, बेंच लगा, बेंच लगाया। ये साजी तो अपने है ही है बेचारे। महाराज का तू बेंच लगा दे, तू कुछ नहीं करना कुड़िए, बस मैं आ जाऊंगा, तू बेंच लगा दे। बस गांव में थोड़ा सा बोल देना, मोहल्ले में गली में कि कथा करनी है फलाने दिन से। महाराज का कहती बड़ा खर्च है। महाराज का तू चिंता नहीं कर, तू कथा कर बस, क्योंकि तेरी इच्छा है, काफी सालों से बोल रहे मैं करूंगा ना कथा, तू देना ही कुछ नहीं है। कहती महाराज मेरे घर में तो चावल भी नहीं है। महाराज ने कहा तू करना ही कुछ नहीं है, तू बेंच लगा दे बस। ध्यान से सुनना, बस जैसा महाराज ने बोला उन्होंने किया। सजनों पहले दिन कथा की, महाराज ने बड़े बड़े बंडिया, कोई सोडा ला रहे, कोई किन्नू के तोड़े ला रहे, गर्मियों का टाइम था, कोई चावल के तोड़े ला रहे, कोई दाल के तोड़े, कोई तेल के पीपे ला रहे। पता नहीं लगा कहां कहां से क्या आ रहा, ढेरों के ढेर लग गए। लास्ट दिन जब कथा हुई तो कहते 2 कोल चावल के बचे उस लड़की के पास, 2 कोल। और पहले कहती महाराज मेरे पास तो संतों के लिए भोजन के लिए भी नहीं, खाली मेरी इच्छा की मैं कथा करूंगा। सारे लोग बढ़िया लोग जुड़ गए कथा। महाराज जी की वाणी में रस तो है ही है, जो भी एक बार कथा सुनते हो निहाल हो जाते हैं। महाराज ने कथा की तो सारे बढ़िया लोग जुड़ गए। हर साल नानक नगर में कथा होती है और लड़की तब से सौखी हो। जागर साधु सेवा नहीं, सतगुरु पूजा नहीं, तागर मरगट जानिए भूत बसे से ही मानी।
सजनों, जिन घरों में संतों के चरण पड़ते ना, उन घरों में बरकत होती है। जिन घरों में संतों के चरण पड़ते, जिन घरों में संतों की जूठन खिलरती है ना, उन घरों में बेबरकती दूर जाती है और बरकत होती है। हम लोग आजकल आलसी हो गए। संतों की सेवा करो, साधु ब्राह्मण की सेवा करो। 10वें हिस्सा दान में नहीं जाएगा तो गलत जगह लगेगा। मैं कथा नहीं, इस ओर नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा है। कथा को विश्व ऋषि ने कथा की, विश्व ऋषि ने पाठ किया, हवन किया। अब हवन संपन्न हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। अब दक्षिणा की बारी आई। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते, देवी दक्षिणा देनी है ब्राह्मण देवता को। माता इतनी खुश हो रही कि स्वामी 2 दक्षिणा, जो भी डिमांड है ब्राह्मण की 2 देने चाहिए, अच्छी दक्षिणा देते हैं। भगवान शंकर ने कहा, ब्राह्मण देवता जी अब दक्षिणा, क्योंकि पाठ किया आपने, हवन किया, अब दक्षिणा कहिए, हम आपको क्या दक्षिणा दें। पहले वरदान होते थे और ब्राह्मण की मुंह मांगे वरदान। हमारे परसों सुना रहे थे कि तो पास में विश्व ऋषि की पत्नी बैठी है। विश्व ऋषि की पत्नी केकसी कहती है कि स्वामी दक्षिणा की बारी, सोच के मांगना। भगवान शंकर कहते हैं, ब्राह्मण देवता दक्षिणा बोलो, क्या चाहिए आपको। इधर से माता केकसी कहती है, स्वामी दक्षिणा में इसी लंका को मांगो। देखो विश्व ऋषि बोले ना, भगवान शंकर कहते, कहो दक्षिणा आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण देवता कहिए, जो मांगोगे देंगे, बोलो। केकसी माता कहती, स्वामी बोलो कि हमको दक्षिणा में यही लंका चाहिए। अब बड़ी मेहनत से लंका बनाई। विश्व ऋषि कहते, प्रभु शिव जी हमको दक्षिणा में यही लंका चाहिए, संकल्प करो जल्दी। भगवान शंकर तो आ गए, उनको तो उनकी तो इच्छा ही नहीं थी कि मुझे लंका चाहिए। लेकिन माता पार्वती को इतना दुख लगा, इतना कष्ट हुआ। होता था ये भाई, बड़ी मुश्किल से लंका बनवाई थी, कह के तरला मार मार के भगवान शंकर के मिन्नते पा गए। अब लंका जिस ब्राह्मण से पूजा कराई, हवन कराई, वही ब्राह्मण ले रहा तो फिर दुख तो लगेगा। माता पार्वती को बड़ा दुख लगा। माता पार्वती, भगवान शंकर ने कहा संकल्प ले लो। भगवान शंकर ने संकल्प दे दिया, दक्षिण में लंका ही दे दी। इसलिए कहते हैं बैरागी, बैरागियों से बैरागी, त्यागियों से त्यागी भगवान शंकर। दक्षिण में लंका ही दे दी। माता पार्वती तो कुछ नहीं कह सके, पर इतना कह दिया माता पार्वती ने, कोई बात नहीं लंका ले लो, लेकिन मैं आज कह देती हूँ कि लंका तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी, और जो इस लंका में रहेंगे उनका भी नाश हो। एक बार भगवान शंकर के इष्ट है भगवान श्री राम जी, और भगवान शंकर के गुरु है भगवान श्री राम जी, और राम जी के गुरु है भगवान शंकर। तो हर शिष्य का फर्ज भी बनता है और इच्छा भी होती है कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं। हर समय भगवान शंकर ध्यान करते भगवान श्री राम जी का, और भगवान श्री राम जी ध्यान करते भगवान शंकर का, एक दूसरे का ध्यान करते। अब भगवान शंकर की इच्छा हुई कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देवता, मेरे सतगुरु अयोध्या में अवतार ले रहे राजा दशरथ के घर। अब मेरा मन है कि मैं अपने गुरु की सेवा करूं। भगवान शंकर की इच्छा हुई। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी मैं तो जा रहा हूं मातलोक में। माता पार्वती कहते कहां जा रहे प्रभु? कहते मैं तो अयोध्या में मातलोक में राजा दशरथ घर, मेरे स्वामी मेरे सतगुरु ने अवतार ले लिया,
तो मेरी इच्छा है कि मेरा मन है कि मैं उनकी सेवा में जाऊं। माता पार्वती कहती प्रभु शिव और शक्ति का तो जन्म जन्मों का संबंध है, मैं तो आपसे अलग नहीं रह सकती, मुझे भी साथ ले जाओ। तो भगवान शंकर कहते देवी तुम यदि मेरे साथ हो गई तो झंझट वहां भी यही होगा, मैं तो ब्रह्मचारी बन के जाऊंगा, खूब अपने सतगुरु की सेवा करूंगा। देखो सजनों, सतगुरु की सेवा भगवान भी करना चाहते हैं। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु की सेवा करने जा रहा हूं, तो मुझे मेरे साथ आप नहीं। जब घर गृहस्थी होगी, अभी बच्चों की, अब पत्नी होगी तो मकान की भी टेंशन, अब मकान चाहिए तो बाल गोपाल भी चाहिए, तो उनको पढ़ाना लिखाना फिर जंजाल वही, मैं सेवा कहाँ कर पाऊंगा। हर गृहस्थ कहते साढ़े को टाइम ही नहीं, जंजाल ही बड़े। तो भगवान शंकर कहते देवी मैं अकेला ही जाऊंगा और खूब अपने सतगुरु की सेवा करूंगा। जीना है उसका भला, जीना है उसका भला जो ईश्वर का भजन करे, मरना है उसका भला जो कुछ न करे। ऐसे लोग तो धरती पे बाहर हैं जो ईश्वर का भजन नहीं करे। भगवान शंकर कहते मैं अकेला ही जाऊंगा। माता पार्वती कहते स्वामी शिव और शक्ति का तो जन्म जन्मों का संबंध है, मैं तो आपसे अलग हो ही नहीं सकती स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मुझे भी साथ ले जाओ। तो भगवान शंकर कहते देवी चलो फिर मैं बानर बन के जाऊंगा, तो तुम मेरी पूंछ बन जाना, तुम मेरी पूंछ बन जाना। तो भगवान शंकर रुद्र बन के आए, हनुमान बन के। जो हनुमान जी की पूंछ है ये माता पार्वती है। अब माता पार्वती है, जब माता सीता पंचवटी में थी, रावण ने अपहरण करके ले गए थे। तो भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ सीता का पता करके आओ, लंका हो। तो जब हनुमान जी लंका में गए तो लंका में बहुत उत्पात मचाया हनुमान जी ने। उत्पात मचाया तो रावण ने कहा इस बानर को मार देते हैं। तो उसी लंका में विभीषण भी थे, रावण के भाई। विभीषण ने कहा नहीं भैया, जो घर पे आए अतिथि उनको मारना महापाप होता है, तो क्या करें, इसको कोई सजा दे, कहते सजा दो। विभीषण ज्ञानी भी थे। विभीषण जी सोच रहे थे कि संत साधु ब्राह्मण अतिथि देवो भव, ये भगवान का रूप होते हैं। विभीषण जी ज्ञानी थे। विभीषण ने कहा भैया ऐसा करो, बानर को पूंछ से बहुत प्रीत होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो, जल जाएगी पूंछ। बानर को पूंछ से बहुत प्रीत होती है, इसलिए इसकी पूंछ जला दो, पूंछ में आग लगा दो। रावण कहता है ये तो तूने बहुत अच्छी सलाह दी मुझे। रावण ने अपनी सेना लगाई, हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें कपड़ा बांटना शुरू कर दिया। कपड़ा इतना लपेटा हनुमान जी ने, और पूंछ लंबी की, लंबी करते गए, लंबी करते गए। थी शक्ति, शक्ति क्या नहीं बन सकती, वो पूंछ थोड़ी थी हनुमान जी की, वो तो माता पार्वती थी, वो शक्ति थी, वो रुद्र रूप थे। सारी लंका का कपड़ा लपेटे गया, लेकिन पूंछ लंबी की लंबी होती है। अब जब पूंछ में तेल लगाया, मिट्टी का तेल, और उस पूंछ में जब आग लगाई, उसी लंका, पूरी लंका उसी हनुमान जी की पूंछ ने जलाई। सबको पता रामायण में सारी लंका किसने जलाई? हनुमान जी की पूंछ ने। और पूंछ कौन थी? माता सीता।
माता पार्वती थी पूछ। माता पार्वती ने कहा जो लंका तुमने मेरे से छीनी थी उस लंका को आज मैं जला देती हूँ। ना तुम्हारे पास रहेगी, जब तुमने हमारे पास नहीं रहेगी तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी। और रुद्र बन के कौन आए थे? भगवान शंकर। किस लिए आए थे? अपने सतगुरु की सेवा करने। इसलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करो। दुर्लभ मानुष देहा देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कि मनुष्य देह मिलना बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मिला। यदि मिल भी गया तो क्षणभंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे प्रिय, मनुष्य शरीर से दुर्लभ क्या है? सत्संग। ये भगवान की सुंदर कथा। तो इस ज्ञान रूपी गंगा में हम 7 दिन से अपने मन को धो रहे हैं, जन्म जन्मों के पाप को धो रहे। ये ईश्वर की कृपा, भगवान श्री राम जी की कृपा से हमको संयोग मिला। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। आगे की शेष कथा हमारे शास्त्री जी बैठे हैं व्यास गद्दी पे, सुनाएंगे। एक छोटा सा भजन गाऊंगी, फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान, सतगुरुदेव भगवान। बस इतना पता लगा कि लंका किसने बनाई और हनुमान जी की पूंछ कौन थी? माता सीता, माता पार्वती थी। और हनुमान जी बानर का रूप बन के क्यों आए? अपने सतगुरु की सेवा करने, अपने सतगुरु की सेवा करने के लिए। और हनुमान जी ने दोनों पैर धरती पे नहीं रखा, एक गोटा नीचे धरती पे खड़ा, क्योंकि पता नहीं किस टाइम सतगुरु आज्ञा करे, हुक्म करे तो मैं सेवा के लिए कहीं लेट ना हो जाए उठने में, तुरंत उठ जाऊं सेवा करूं। इसलिए कहते झुकते हैं वो जिनमें जान होता। तुलसी चतुर सो जानिए जो राम भजन में लागा। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। सही बात है, हम कुछ भी नहीं थे, आज हमारे सतगुरु ने कृपा की। आज हम आपके बीच 2 शब्द सुनाने योग्य हुए। मैं शुरू में बारे से बोलती थी, बारे मैंने नहीं करनी कथा को था, मैं ज्यादा ध्यान पाठ पूजा करती थी बस। महाराज कहते थे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने बोलना, ऊपर बैठना, अंदर से मैं बोलूंगा। आज वही बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे, सतगुरु बोल रहे हैं। आज कथा सतगुरु ने करना, मत सोचना कि देवी जी कर रहे हैं और शास्त्री जी करेंगे, नहीं, इस रूप में सतगुरु करेंगे। और वो कागज से हंस बनाते हैं, आप भी बनो। ध्रुव प्रहलाद भी आपकी तरह माँ के गर्भ से आए, मीरा जी ने भी आपकी गर्भ, माँ के गर्भ से जन्म लिया। बशर्ते भक्ति करे कोई शूरमा। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, बड़ा भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार, बड़ा भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मीठी मीठी ताली की सेवा सब करें।
सतगा ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत का ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन का तपन मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ताल की सेवा बड़े भाव से श्री राधे राधे। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। वो भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। वो भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की जय। ओम श्री राधे श्री राधे। ओम ओम। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणे। तृतीय सिमरू मां शारदे। मोरे कंठ करो परवे। स्वर को देती मां सरस्वती। मेरे सतगुरु देते ज्ञान। गुरु बिना ज्ञान अज्ञान है। चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात्
साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वीर हनुमान की जय। तो संक्षेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। आओ छोटा जा भाव गाने और बाद भगवान की सुंदर चर्चा शुरू करने। चरखाते मेरा रंग रंगीला कतन नू दे गया रू अले वालिया कतन नू दे गया रो। आपके गुरुदेव चलिए संतां दा जीवन के ऐसा होता तो कार्य ऐसा ही है, उन्हें जाना पिया। गुरुदेव की आज्ञा ही कि जिन्नी देर तक मैं उपस्थित नहीं होवा भगवान की सुंदर चर्चा रुकनी नहीं चाहिए। आपू तो गुरु महाराज गिने ने, लेकिन रूह कतने वास्ते मीत देवी जी की दई है। कतन नू दे गया रू अले वालिया कतन नू दे गया रू। रूई ता तेरी मैं कत दियांगी सामने बैठा तू हरा वालिया सामने बैठा तू अले वालिया सामने बैठा तू। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से जय।
ਮੰਗਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਦੇ ਅਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਹਨੇ ਅਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਤੂੰ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੂੰ। सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए मीठी मीठी सेवा करते हुए सभी श्री राधे। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਨਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ। हरि बोल जय हो। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਮੈਲ ਚੁਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਮੈਲ ਚੁਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ। हरि बोल जय हो।
ਕੀਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नू दे गया रू अले वालिया, कतन नू दे गया रू मेरे शहनशाह, कतन नू दे गया रू अले वालिया, कतन नू दे गया रू। रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, सामने बैठा तू अले वालिया, सामने बैठा तू मेरे शहनशाह, साडा ते सब कुछ तू अले वालिया, साडा ते गहना तू मेरे शहनशाह, साडा ते सब कुछ तू मेरे सोनिया, साडा ते सब कुछ तू। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, संत भगवान की जय। तो पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, संत जनों के, विप्र जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज इस कथा दे विच असीं सारे बैठे दे दो कड़ियां भगवान दा सुंदर गुणगान, भगवान दे सुंदर चरित्र की सुनने वास्ते बैठे दे। सच्चे मुच्चे की भगवान दा जिहड़ा चरित्र हुंदा, भगवान दी जिहड़ी कथा हुंदी, वो मनुख की ठंड पांदी है। राम कथा हुई आए, भागवत कथा हुई, ये जिहड़ियां कथा हुंदियां ये प्रेमियां वास्ते रामवान औषधि है। जिहड़े वियोग दे मारे दे ना भगवान वास्ते, उनदे वास्ते रामवान औषधि है। भगवान दी इन्नी सुंदर चर्चा गुरु महाराज सुना। एक दे भगवान दी चर्चा उपरों गुरुदेव दे मुखारविंद विचों निकला दी, ये तो सोने उपर सुहागा होई है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो भी इसको माने वो विद्वान होता है। जड़ा गुरु दी मुआ शब्द निकलना एक एक वचन वरदान है। कितनी सुंदर चर्चा गुरु महाराज कल सुना दे है कि भरत जी आए ने। भरत जी की जिससे पता लग गया कि मेरी माता दी ये सारी करतूत है, मेरी मां ने ऐसा वरदान मंगिया, मेरे पिता को जरोया नहीं तो मेरे पिता खत्म हुई है। मन दे विच विरह, भगवान दी याद,
ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵਾਦੇ ਆ ਭਰਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕੀ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ 14 वर्ष ਦਾ ਵਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਸਾਗੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਲੈਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹਾ। ਮਾਤਾ ਕਕਈ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹਾ, हे राम जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਆਗਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਖੂਬ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ। ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਉਡਾ। ਤੇ ਕਲੰਕ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਕਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ स्वीकार है। कोई माता ककई दे महल नहीं जंदा। दशरथ जी की मरे दे थोड़ा समय होया, जिले माता ककई दे महल अंदर कोई दास दासी सेवक भी नहीं जंदा। आखा दे अस ककई दा मूंह नहीं दिखना, ਉਹਦਾ ਘਰ ਗੇ ਤਿਆਗੀ ਉਡਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਹੈ, ਰਾਮ ਜੀ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਨ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਚ ਟੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਭਾਈ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਚਲੋ, ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੱਕ ਰਗੜ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਉੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ। ਜਿਹਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਝਟਪਟ ਉਸੇ स्वीकार कर लेना। महाराज आखदे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक चरित्र और है जिहड़ा बड़ा दुखी है इस राम चरित्र मानस दे विचों। कौन है? वो है शत्रुघ्न जी। आखदे शत्रुघ्न जी ने जदों दा जन्म लेदा है ना, अदों दा राम जी की कदी अख भरी भी नहीं दिखेदा। क्यों नहीं दिखेदा? क्योंकि शत्रुघ्न जी की जिहड़ी भगती है ना, वो केड़ी भगती है? दासां नूं दास। मैं भगवान दे दास दा दास है। राम जी का दास कौन है? राम जी का भगत कौन है? भरत जी। ते भरत जी का भगत कौन है? शत्रुघ्न जी। आखदे शत्रुघ्न जी ने 12 साल राम जी की कदी अख भरिए दिखिया नहीं कि मेरे राम सुंदर किन्ने करना। कह नहीं दिखिया कि जे मैं राम की अख भरिए दिखगा तो कुते राम कन्ने नैन मटका होया तो मेरे प्रभु दी यानी भरत दी सेवा मेरे को कुते छुड़की नहीं जाए। भरत कन्ने इन्ना प्यार करते।
ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਵਿਯੋਗ, ਦੂਆ ਜਾਨਕੀ ਦਾ ਵਿਯੋਗ, ਤੀਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਤੇ ਚੌਥਾ ਭਰਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਯੋਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਬਲਕਲ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਟਾਂ ਬੰਨੀਏ, ਬੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾਈਏ, ਜਟਾ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਜੀ ਦੀ ਭਰਤ ਕੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਤਰੁਘਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਨਾ ਸ਼ਤਰੁਘਨ, तेरे सिरा पर बड़ी जिम्मेवारी है, जा मेरी आज्ञा है तेरी, तू जाइए मेरे माता दी रक्षा करें, माता कौशल्या दी रक्षा करें, माता सुमित्रा दी रक्षा करें, माता ककेई दी रक्षा करें, पूरे राजपाट दी रक्षा करें। शत्रुघ्न जी जिस वेले माता कौशल्या कोल जांदे है, दिखदे है माता कौशल्या रोंदी है। जिस वेले दिखदे है कि मां कौशल्या रोआ दी है, ते झटपट मां दी गोदी च बैठी होंदे, मां मिगी सवेरे दी भुख लगी दी, कुसा ने मिगी रोटी वाला नहीं पुछया, मां अज मिगी सवेरे दी भुख लगी दी है। मां कौशल्या दी गोदी च सिर रखी आखदे है, मां मिगी सवेरे दी भुख लगी दी, कोई ने मेरी रोटी का ग्राह नहीं पुछया, मां लगता तुसें भी रोटी नहीं खाधी, आओ अज मैं अपने हत्थां कन्ने तुहानूं रोटी खिलाना, क्योंकि अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करा दे। भरत जी ने आख्या, हाँ मां की रक्षा करिया, मां ने रोना ते मां की रोन नहीं दिया, मां की महसूस नहीं होन दिया। महाराज अपनी मां की महसूस नहीं होने दिया दे कि मैं भी पूरी पूरी रात रोना है भगवान की याद च। मां तुसे स्नान नहीं ना किया, आओ तुहानूं स्नान करावां। मां कौशल्या की नवा दे, सोने सोने कपड़े पवा दे, मां शैल रोना, भगवान का भजन करना। राम जी आखिए दे ना 14 साल दे बाद आना, जिले 14 साल दे बाद आइए राम दिखणगे कि मेरी मां बुढ़ी हुई तो मेरे प्रभु ने रोना है। अपनी मां दिखिए कि मेरी मां इन्नी कमजोर हुई है, अखां लभना घट हुई है। नहीं मां तुसी इंतजार करो, राम ने एक दिन आना है। ककेई माता का भी ध्यान रखते हैं, सुमित्रा माता का भी ध्यान रखते हैं। और तो और अयोध्या की गौ माता, जिस दिन दे भगवान चलिए दे गौ माता ने चारा खाना छड्डी उड़िया। शत्रुघ्न आखदे, हे गौ माता तुस चारा कह नहीं खा दियां। राम जी जिस वेले 14 साल दे बाद आनगे, दिखणगे मेरी गौ माता इन्नी कमजोर हुई मेरे वियोग दे विच। मां जे तू कमजोर हुई, गौ माता की आख्या दे, मां जे तू कमजोर हुई ते तू दुध देना बंद करी उड़ना। 14 साल दे बाद जिस वेले मेरे राम दा अभिषेक होना, कुते स्वर्ग दी कामधेनु उस सुख प्राप्त नहीं करी आए जिहड़ा सुख ती लभना 14 साल दे बाद। इसलिए तू शैल शैल चारा खा, अपना दुध पुष्ट कर कि राम ने एक दिन आना है तो मैं अपने राम की अपना पिलाना है। महाराज गौ माता की भी सेवा सारी करते हैं। तबेले दे विच घोड़े बन्ने दे है,
ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਦੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਖਦੇ हे अश्व तुस कह रोआ दे। मानो घोड़े भी अगो आखा दे कि हे शत्रुघ्न सानू पुछा दे कह रोआ दे पर तुस कह रोआ दे, तुस कह रोआ दे। अश्व दे सिरा पर सिर रखिए शत्रुघ्न रोंदे है, आखदे है मेरे राम ने 14 साल दे बाद आना है ते जे तुस कमजोर होइए ते राम जी फिर घोड़े पर कियां बैठणगे, तुस कियां उनका स्वागत करगे। उठो चलो चारा खाओ खूब मेहनत करो, जिस वेले राम आएंगे ते उनकी स्वागत की तैयारी विच दिन रात एक करियो। थोड़ा अगे गए महाराज जिस वेले राती सोंदे है ना ते बैड उपर नहीं सोंदे। शत्रुघ्न जी बैड उपर नहीं सोंदे, थले फूड़ी भी नहीं पाते। इयां के धरती उपर लेटी आना कि मेरे राम भी इयां के सुते दे होने हैं, मेरे स्वामी भरत भी इयां के सुते दे होने हैं ते मैं रेशमी बैड के उपर सोवां, मलमल के गद्दियां उपर सोवां नहीं। जिले सवेरे 4 बजते है, जिले रागी राग छेड़ते है, जिस वेले संगीत वादन वायन करते है, जिले सवेरे 4 बजे संगीत छिड़दा है ते मानो हृदय दे विच उनेंगी इन्नी पीड़ा हुंदी है। सुनिए संगीत सुनिए पीड़ा हुंदी है कि मेरे राम इस संगीत की सुनत कितना आनंद आवे। जिस वेले सवेरे उठते है ते संगीत जिहड़े वादन करते उनके कोल जंदे है, उन्हें की हौसला दिंदे है, शाबाश शाबाश और अभ्यास करो और अभ्यास करो। जिस वेले मेरे राम आएंगे तुस अच्छी तरीके कन्ने अपनी परफॉर्मेंस तैयार रखो, जिले राम आएंगे तो उनके सामने तुस अच्छे तरीके कन्ने उन्हें की बजायो ते उन्हें की रिजायो राम की। शत्रुघ्न महाराज शत्रुघ्न जी का दुख सारे को उच्चा है। फिर 14 साल बाद राम आइए, फिर राम जी ने आख्या कि जाओ शत्रुघ्न, अले राम की निगाह पर ये दिखिया भी नहीं है ते राम जी ने आख्या जाओ मथुरा दा राज तुस सांभी लो जाइए। राम जी आखा दे लवनासुर नाम का एक राक्षस उसी मारिया, मथुरा दे विच उन्हें राज करी लेदा है। उस लवनासुर राक्षस की मारिया ते मारिए मथुरा दा राज शत्रुघ्न की दे उड़िया। शत्रुघ्न की चिंता बनी, अगे भगवान 14 साल बाद आए है, भगवान फिर मिगी वियोग देन लगी पे है। मथुरा चलीए 10 दिन होइए गेदे, शत्रुघ्न ने पानी का घुट नहीं पीता, पानी का घुट नहीं पीता। विरह भगवान की याद च रोंदे है, इन्ना भगवान की याद च रोंदे है, इन्ना रोंदे है कि सिर फटने की तैयार हो जाता है, इन्नी याद भगवान की आती है। जिस वेले राम जी की पता लग गया कि मेरा भरा शत्रुघ्न मेरे वियोग च रोआदा है, राम जी भरत सहित 10 दिन वास्ते मथुरा आते हैं। जिथे कृष्ण भगवान ने अवतार लिया ना, वो मथुरा पहले भी है, कोई ये थोड़ी कि भगवान आए तो फिर मथुरा प्रगट हुई ना, इतने पहले भी है। राम जी 10 दिन तक उथे रहे, पता लग गया कि मेरे भरा कुछ खा पिया दे नहीं है। जिस वेले गए है आखदे जिस समय वियोग घट नहीं हुआ दा, उस वेले मथुरा दे लोकां ने के कीता, रामलीला का आयोजन किया ते 9 दिन रामलीला कीती है शत्रुघ्न दे सामने। ते लीला जिस वेले कीती है ना, उस समय शत्रुघ्न का संताप जड़ा वो घटिया, शत्रुघ्न का संताप घटिया। तां करिए अज भी मथुरा दी
ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। शत्रुघ्न का दुख भी महाराज बड़ा, जिन्हें भगवान की सारी उम्र रजिएगी नहीं दिखिया। रजिए दिखना किया जियां भगवान वाले पासे दिखते है ते भगवान का मुंह दिखते रोना आई जाता हा, अखियां च पानी भरोई जाता हा ते भगवान धुंधले धुंधले लभना शुरू हो जाते हैं। भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। महाराज प्रेमी की पहचान होंगी है। प्रेमी की पहचान क्या है कि अपने प्रेमास्पद दे दर्शन करे ते अखां च अथरू बगन लगी पौन। एक बारी राधा रानी की सखियां राधा रानी की पुछदियां, हे राधे ती ते पता होना कृष्ण भगवान का रूप किहो जिहा है, तो उसते कृष्ण भगवान दे 24 घंटे लागे रोंदे हो, तो उसते भगवान का सही रूप दिखेगा ना कि भगवान की सुंदरता किहो जी है। राधा रानी आखदी सखियो सही सुनावा ते आज तक कभी मैं कृष्ण भगवान का रूप दिखिया ही नहीं। क्यों? जिस वेले मैं कृष्ण की दिखनी है ते मेरी अखां च पानी भरी जांदा, जिले मेरी अखां च पानी भरोई जांदा ते मेरी भगवान के दर्शन भी नहीं हुंदे, मैं भगवान का रूप भी नहीं दिखी सकनी। प्रेमी की पहचान है। जिस वेले भरत जी ने आख्या सारे लोग तैयार हो जाओ, चलो चित्रकूट जन्ने हैं, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन प्याना। सारे नगर दे लोग तैयार होइए, असें राम की मिलने जाना, असें राम की मिलने जाना है। सारे लोग तैयार होइए। महाराज ककई दे महल च कोई नहीं जंदा। ककई अपने महल दे बाहर भी नहीं निकलती। जिस वेले रात हुई सारे सेइए ते ककई माता कौशल्या दे महल च गई। नेरा बड़ा होएगा, जिले महल च गई ते कौशल्या दे पैरां च सिर रखी माता ककई रोंदी है। माता कौशल्या ने आख्या अरे इन्नी राती कौन मेरे पैरां च सिर रखी रोआ दा, कौन हो तुम? ककई आखदी मैं अभागन जिन राम की 14 साल का बनवास दिता। अरे मेरी बहन ककई, ना ना ककई तेरा स्थान मेरे पैरों च नहीं है, तेरा स्थान तो मेरे लागे आ मेरे बराबर बैठ। ना ना देवी तू मेरे पैरों च नहीं बैठ, तेरा स्थान तो मेरे हृदय च है। देखो राम की मां ककई की आखा दी ना ना मेरे पैरों च नहीं बैठ, आ मेरे लागे बैठ। आखा दी सारे लोग जा रहे हैं, मिगी भी राम दे दर्शन करने लई चलो। मैं भी पापन राम दे पैरों च सिर रखी रोगी, अपने पाप की माफी भगवान अगे मंगन जाइए। मैं हे कौशल्या, हे दीदी तुस सारे लोग अगे अगे चलियो, मिगी कोई पालकी भी नहीं दियो, मैं नंगे पैर सारियां दे पिछे पिछे चलंग, सारियां दे पिछे पिछे चलंग। पर की करा दीदी, स्त्री जाति है ना, कली नहीं जाई सकती, चलो मेरे कन्ने एक सैनिक नाल रखी उड़ियो। स्त्री है ना, कली नहीं जाई सकती, स्त्री शरीर की कुछ मर्यादा है, रानी भी है लेकिन अभागन है, मैं अभागन है। दीदी मेरे वास्ते पालकी भी तैयार नहीं करियो, मैं सारी प्रजा दे पिछे पिछे चलंग, सारी प्रजा दे पिछे पिछे चलंग, अपना मुंह भी गुसागी नहीं दसंग। कौशल्या आखदी ना ना ककई, राम ते तेरे कोलो मेरे कोलो ज्यादा राम तिगी प्रेम करदा है, मेरे कोलो ज्यादा ते राम ककई तिगी प्रेम करदा है। ना ना सवेरा होया, तीनों मावां दा डोला तैयार कीता है, गुरु महाराज नाल चले ने, सारा राज्य अभिषेक की तैयारी सिंघासन नाल लिए जा रही है।
भगवान दा असे राज्य अभिषेक जंगल च के करी उन्ना चली पे सारे चली पे सारे चली पे पहला दिन तमसा नदी के किनारे कटिया दूआ मुकाम गोमती दे किनारे कटिया फिर आइए श्रृंगवेरपुर निषाद राज दे राज विच आइए श्रृंगवेरपुर ये जड़ा निषाद राज है ना शिव पुराण च कथा आंदी कि पिछले जन्म च शिकारी हा लेकिन गलती दे नाल शिवरात्रि दी 4 पैर दी पूजा इस शिकारी को होई दी जिदे कारण भगवान शंकर ने इसी वरदान दिता हा जा तिगी मैं श्रृंगवेरपुर दा निक्का जिहा मुखिया बनाई उड़ंग ते मेरी भक्ति दा फल ये होना कि राम एक दिन चलिए तेरे को आणगे ते भगवान निषाद राज कोल भी गए है महाराज आखदे है जिस वेले भरत सारे समाज की लिए निषाद राज कोल पुजदे है ते गोस्वामी तुलसीदास जी के आखदे है समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करे सभी शादा कारण कवन बरत बन जाही है कछु कपट भाऊ मन माही श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। समाचार सब सुने निषादा सारे निषादा ने समाचार सुनिया कि भरतावध है भरत एक सिपाही ने आख्या निषाद राज राम जी दे भरा भरत जी जुदी मां ने राम जी भी 14 साल का वनवास दिता भरत बड़ी सेना लिए आवाज लगदा है कछु कपट भाऊ मन माही लगदा ओदे मना च कोई कपट है साढ़े प्रभु जंगल च गए उन्हें जंगल च भी नहीं जीन देना इन्हें लगदा है साढ़े भगवान दे उपर कोई आक्रमण करने की तैयारी करा दे निषाद राजा लगदा है भगवान दे उपर कोई आक्रमण करने की तैयारी करा देन निषाद राज अग्गू ने आख्या आखन लगे सारे लोग तैयार हो जाओ अपने अपने अस्त्र शस्त्र बाहर कड्डी लाओ सारे लोग तैयार हो जाओ मरने वास्ते सारे लोग तैयार हो जाओ निषाद राज ने आख्या आज समा आई आ युद्ध दे विच आर पार होने दा जे भरत साढ़े उपर आक्रमण करदा है तो तुस भी सारे लोग टुट्टी टटाई पे जाओ अपने अस्त्र शस्त्र सारे चलाई उड़ो युद्ध दे विच वीर गति की प्राप्त हो जाओ लेकिन इस भरत की राम के उपर आक्रमण करने वास्ते असे नहीं जान देना निषाद राज भगवान का प्रेमी है हमारा ते प्रेमी का अर्थ क्यों होंदा तत्सुखे सुखित्वम अपने स्वामी दे सुख दे विच सुख मनाना इहो प्रेमी का पहला लक्षण है यानी मेरे स्वामी कियां सुखी रोन ये प्रेमी का पहला लक्षण है मैं वो कर्म करा जिदे कन्ने मेरा स्वामी प्रसन्न होवे तत्सुखे सुखित्वम ये प्रेमी की पहली पहचान है निषाद राज ने सारे लोग इकट्ठा किया आखन लगे युद्ध की तैयारी करी लो दूरों दिखिया बड़ी सेना आवादी है युद्ध दीयां तैयारियां चलन लगी पईयां सारे सैनिक आपस इकट्ठे हुई सलाह लगी पे करन कि असे युद्ध कियां करना इधरों तीर चलना कुदरों तीर चलाना चाहिए
किस किस रस्ते अस भरत की नहीं जानते ना, केड़े केड़े गुप्त रस्ते न, सारे उत्थे फौजां लाई उड़ो अपनियां। सारे लोग जेड़े युद्ध की तैयारी करो। महाराज जियां सारे लोग युद्ध की तैयारी करन जान लगे, निषाद राज ने आख्या मेरा इशारा सुनियो, जिले मैं आखांगा आक्रमण तो सारे लोग पेई जाओ। अले आक्रमण बोलना कि हाँ, एक बुढ़े बंदे की शिक आई, निश आई। उस बुढ़े बंदे ने आख्या ना भाई थोड़ा युद्ध सफल नहीं होना, थोड़ा युद्ध सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शिक आई है। वैसे भी जिले कोई अच्छा काम करन जाना हो, शिक आई है तो लोग आखते बैठी हो थोड़ी देर आवाज करो। क्या आख्या रामचरितमानस च बड़ा सुंदर लिखे दा, बूढ़ऊ एक कह सगुन विचारी, बरत ही मिलई ना होई रारी। बुढ़े ने आख्या, बुजुर्ग बंदा कोई सियाना बंदा सियाना होंदा। आखदे इंसान की कभी भी बिना सोचे समझे तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जदों भी बंदा बिना सोचे समझे कोई कर्म करता, उसे पछताने पौंदा। बुढ़े बंदे ने आख्या, कोई बुजुर्ग बंदा हा, उन्हें आख्या निषाद राज बिना सोचे समझे असे युद्ध की तैयारी करी लई, असे वर्त करने कोई गल कीती, असे वर्त करने कोई वार्तालाप कीती, असे भरत करने ते कोई गल कीती नहीं है, ते अस युद्ध की तैयारी करी लई। चलो पहले भरत कन्ने एकांत दे विच मिलिया जाए, भरत कोलों पुछया ते जाए भरत चाहता की है। उन्नी देर की एक निषाद और दौड़दा आई आ, आखन लगे महाराज ना ना ना, भरत आक्रमण करने वास्ते नहीं जादा, भरत ते राम दा प्रेमी है, भरत ते राम दा प्रेमी है। राम ही भरतू मनावन जाही, सगन कही यस विग्रहो नाही। राम जी की मनान वास्ते भरत जेड़े है जंगल दी ओर जा दे है, आक्रमण करने वास्ते नहीं जा दे। महाराज जिले पता लग गया कि राम जी मनाने वास्ते जा दे, निषाद राज गुह निषाद राज जेड़े है ना, वो राम जी कन्ने बड़ा प्रेम करते हैं। कथा चेता मिगी आई सुनाई उन्ना, जिस वेले राम जी विद्या बड़ी आवा दे है ना वापस, ते निषाद राज मन किया कि साढ़े राजे दे पुत्र पढ़ी आवा दे ने वापस, चलो अपने राजे दे पुत्रां की कुछ कोई चीज भेंट की जाए। निषाद राज हा सोचता है मैं गरीब है, मैं अपने भगवान वास्ते के तोहफा लिए जावा जेड़ा मेरे भगवान मेरा तोहफा स्वीकार करेंगे। गरीब बंदे की वैसे भी हिचकिचाहट होंदी कि पता नहीं मेरा तोहफा कुसा ने स्वीकार करना या नहीं करना। महाराज निषाद ने क्या किया, लोग उन्हें की सोने वाला आखते हैं, तुस नीच हो। महाराज उस मौके के होया, निषाद ने क्या किया कि सारे लोग ते राम जी विद्या पढ़ी आए ने, सारे लोग राम जी की बड़े बड़े गिफ्ट दे आए, ते मैं क्या दिया। निषाद राज ने क्या किया, भगवान वास्ते पैरों दी चप्पलां बनाईयां है, भगवान वास्ते निके निके तीर बनाए, आख्या चलो अपने राम की उपहार भेंट स्वरूप करिया।
जिस वेले राम जी शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत रथ उपर बैठी आवा दे है, सारी प्रजा दिखा दी है कि युवराज आवा दे न, विद्या पढ़ी है। उस मौके महाराज की होया, निषाद राज की अगे कोई जान नहीं दिया, ना ना ना, राजे दे पुत्र आवा दे अगे नहीं जाना। कोई वीआईपी बंदा आई आए तो गरीब बंदे के अगे कौन जान देता, कोई भी नहीं जान देता। असेंगे जाना हो कोई भी बड़ा वीआईपी बंदा आई आए ते असेंगे जाना हो अगे उसे प्रणाम करने वास्ते, तो कोई जान देता? आदे हटो परे, पिछों प्रणाम करो सारे। निषाद राज दा दिखिया कोई अगे जान नहीं दिया दा, अगे कोई जान नहीं दिया दा। 2-3 बारी कोशिश की है राम कन्ने मिलने दी, लेकिन सैनिक अगे नहीं जान दिया दे। दिखिया थोड़ी जी जगह लब्भा दी है, सैनिकां दे विचों लंघने की जगह है। निषाद राज फटाफट उधरों लंघे ते दौड़ते दौड़ते गए, राम राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम करदे करदे जिस वेले रथ दे लागे गए, सैनिकां ने फड़ लिया। मूर्ख, राजे दे पुत्र दे रथा दे ऊपर बैठने की कोशिश कराना, हट पिछे, तू एक निषाद होई है, रथ कन्ने स्पर्श कराना। राम जी ने आख्या रुको भाई, अपने साथी की आख्या रुको रुको। दिखिया निषाद राज आख लगे छड्डो छड्डो, ये निषाद मेरा भगत है, ये निषाद मेरा मित्र है। महाराज जिसी शोन करने वाले की आख्या, भगवान फटाफट खले उतरे तो निषाद की गले गले लाई लिया, भगवान ने गले गले लाई लिया। निषाद राज भगवान दे मुंडे उपर सिर रखी रोवाद है, मोटे मोटे अथरुआं कन्ने, राम जी ये लोग मी मिलन नहीं दिया। भगवान आखन लगे चिंता नहीं कर, आ चल मेरे रथ के ऊपर बैठ। भगवान कदी भी गुस्सा की छोटा महसूस नहीं करांदे, भगवान कदी भी गुस्सा की छोटा महसूस नहीं करांदे, क्योंकि भगवान है। भगवान जिहड़े हुंदे ना सारियां दी लाज रखदे है, सारियां दी सुनने वाले है। प्रभु भावना दा भुखा, भुखा नहीं वो चीज दा, जिदा मन होवे शुद्ध उदे उत्ते रीझदा। ओनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना, ओ तां पूर्ण भंडारी ओनू थोड़ कोई ना। ओ तां जग दा वाली घाटा केड़ी चीज दा। महाराज जड़ा अखां पलक झपक देगे सारी सृष्टि बनाई उड़दा, उदे वास्ते कौन निक्का ते कौन बड्डा। भगवान ने जियां गले कन्ने लाया, निषाद रोवाद है। अज भगवान दा जनेऊ जड़ा है पूरा गिला होइया निषाद राज दियां अखां दे अथरू कन्ने। भगवान ने जड़ा मुंडे उपर अपना उत्तरी वस्त्र रखे दा है गिला होई है, निषाद राज रोवाद है। निषाद राज जी जियां अपने रथ उपर चाड़िया, सारे लोग दिखते रही है, राम जी की जय हो जय हो जय हो, दशरथ नंदन राम की जय हो। कौन भगवान दी भक्त वत्सलता कौन व्याख्या करी सके? क्या कुछ ऐसी नीम मत है कि भगवान दी व्याख्या करी सके? जद गुरु महाराज सुनांदे कि सोचे सोच ना होवे, जो सोचे लखवार। जुदी अस सोच भी नहीं करी सकते, उदी के व्याख्या करी सकते? राम जी दे चरण की फड़िया, प्रणाम किया, आखन लगे राम जी ए लो तुहाडे वास्ते मैं भेंट लियांदी है। राम जी आखन लगे मेरे वास्ते भेंट लियांदी है? वो मेरे गुरु महाराज बैठे थे, पहले चल उन्हें की प्रणाम कर, मेरे गुरु की पहले प्रणाम कर, मेरे गुरु की एक चप्पल की जोड़ी भेंट कर, फिर जेड़ी प्रसादी बचक वो मैं लैन। फटाफट निषाद ने पहले गुरु महाराज की प्रणाम किया, फिर राम जी की भेंट की है। बचपन दे यार ने अज निषाद राज ने जियां भरत की दिखिया ते राम चेता आई है, क्योंकि राम और भरत की शक्ल एक जैसी है।
दोनों एक जैसे हैं। प्रेमी और भगवान, जिहड़ा प्रेमी हुंदा ना वो भगवान दा चिंतन करदे 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 उहदा रूप आप भगवान वाला ही जांदा। राम और भरत दी दोनों दी शक्ल एक जैसी लगदी है। निषाद राज अखां खोली खोली दिखादा कि कुते राम ते नहीं वापस मुड़ी आई है, भगवान ते नहीं कोई लीला करा दे मेरे कन्ने। ते भरत कैसा है? सुनो भरत कौन है? कै भरत की प्रेमियां नाम दिते दा है। कै भरत की भक्ति गोपियां की भक्ति आखी दी है। भरत की जिस समय पता लगा कि ये निषाद राज है, इसी भगवान ने गले लाया। जियां पता लग गया कि मेरे राम निषाद की गले लाइए दे है, निषाद की दिखिया ते निषाद के पैरों च दंडवत प्रणाम भरत ने करी उड़ी है। क्यों? मेरे राम ने दा स्पर्श कीते दा, कि जुसी मेरे राम ने स्पर्श कीते दा वे वो ते पूजने योग्य है, उदे पैर तो ये पीने योग्य है। उते जुसी मेरे सतगुरु ने स्पर्श कीते दा, जुसी मेरे गुरु ने स्पर्श कीते दा, जुथे मेरे सतगुरु ने पैर रखे दे। बड़ा सुंदर मेरे गुरु महाराज गांदे ने, छू लेंदे चरण जो सतगुरु दे। थोड़ा बोलो। छू लेंदे चरण जो सतगुरु दे, नोदा रब नाल मेला हो जांदा, ओदा जीवन सोहेला हो जांदा। मैं अखियां दे नाल तकिया ए, मैं अखियां दे नाल तकिया ए, ओदा जीवन सोहेला हो जांदा, ओदा रब नाल मेला हो जांदा। छू लेंदे चरण जो सत। एक बिचली गल दसा, जिहड़े संत गुरु महाराज तुहानू कथा सुनाने वास्ते आए दे ना, साधारण नहीं समझियो। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने रब की पायदा होने, बेशक दिखने च सादे लगते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है। मैं अखियां दे नाल बिना, कबीर ने आखे ना, जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानू किसी की भी कहनी, गुरु की बात भी ना मानू जब तक अपनी अखा नहीं देखा। मैं अखियां दे नाल तकिया ए, जिथे सतगुरु पैर तरे, ओ खंडर भी पूजे जांदे ने, जिथे नहीं पूजा संतां दी, ओ महल तबेला हो जांदा। मैं अखियां दे नाल, मैं अखियां दे नाल ज्ञान गुरां दा गुरु होंदा। आहा, ये शब्द नहीं बड़ा प्यारा है, ज्ञान गुरां दा गुरु होंदा। ये शब्द गुरु महाराज ने कई बार सुनाया पर मैं कभी समझ नहीं आया। आ सोचा है गुरु महाराज जी गाई उड़ते हैं, लेकिन ना, बुल्ला बड़ा पढ़ेगा हा, पर गुरु ने जिसले अख खोली ना ते आखन लगा, चिक्कड़ रोजे वठ नवाजा ते बुल्ले दी कलमे ते फिर गई स्याई, बुल्ले नू रब अंदरों लभ्या ते भुल्ले फिरी। आखदा मैं ते सतगुरु ने अंदर के सब कुछ दसी उड़िया, मैं ते गई कि बाहर फिरदा रहा। अस सोचने गुरु दा शरीर गुरु है ना,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੋਲਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ। ਔਰ ਕੁਸਾ ਚ ਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪੂ ਬੋਲੀ ਉੜੇ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਓਲਾਏ, ਨਾ ਤਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਤਨ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਛੂ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। मैं सुना हा, जिसी सतगुरु ने स्वीकार कर लेदा होवे, दुनिया उसी स्वीकार करे या ना करे उसकी कोई जरूरत नहीं। जिसी भगवान ने स्वीकार कर लिया, जिसी भगवान ने स्पर्श कर लिया, वो तो पूजने योग्य है। जियां भरत ने दंडवत प्रणाम की है, ते निषाद जी की आख लगे ना 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 ना, तुस ते दशरथ जी दे पुत्र हो ना, मैं इस योग्य नहीं कि तुस मेरी दंडवत प्रणाम करो, मैं ते नीच है, लोग मेरे कन्ने शोन कर दे, अस ते आदिवासी लोग है। ते भरत अगो कितना सुंदर जवाब दिंदा है। भरत की आखदे है, भरत आखदे है, राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि ना पाप पुंज समूहाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी आखा देख निषाद, राम दा नाम कोई बासी मारदा भी ले लेना ते मड़ा उहदे भी पाप जेड़े जन्म जन्मांतर दे हुंदे फकोई जंदे, जन्म जन्मांतर दे पाप फकोई जंदे। मड़ा तिगी ते भगवान ने गले लाया, तिगी ते भगवान ने गले लाए दा है। जेड़ा बंदा राम बासी मार दे आखी उड़े, जेड़ा बंदा बासी मार दे राम आखी उड़े, उदा भला होई हुंदा। मड़ा तिगी ते भगवान ने गले लाए दा, तिगी ते साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने गले गले लाए दा। तू पूजने योग्य नहीं है। मड़ा तेरे ते पैर तो ही भरत आखा, मड़ा तेरे ते पैर तो ही पिया ते फिर भी घट है। राम वाल्मीकि ने उल्टा मरा मरा जपिया ते वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी होई आ। मड़ा तिगी ते फिर भगवान ने गले लाएगा। जियां उपर उठे न, जियां दंडवत करा दे है, जियां उठे ते झटपट निषाद राज की गले लाई लिया भरत ने भी। अज महाराज जिस समय भरत जी ने निषाद राज की गले लाया ना, तो निषाद राज की इयां लगा था कि मुड़िए राम ने भी गले लाई लिया है, क्योंकि राम दा प्रेमी है भरत, ते प्रेमी और प्रेमास्पद दे विच कोई फर्क नहीं रोंदा। राम नाम दी महिमा सुनाई है। फिर महाराज आखदे है, उस समय निषाद राज ने आख्या, भरत जी आओ, ये देखो इस जगह पर राम और जानकी सुते दे है। अशोक दा वृक्ष है, इहदे थल्ले राम और मां जानकी जेड़े है इन्होंने विश्राम किया। जिस समय भरत ने दिखिया कि मेरे प्रभु पराली दे ऊपर सुते दे है, कुशा दा मेरे भगवान ने आसन ले रहा, भरत बड़े रोए। भरत इन्ने रोए
कि भरत दी अखां शम शम रोआ दियां, शम शम भरत दी अखां रोआ दियां। आखा दे उस मौके भरत आखा दा निषाद राज मिगी मेरे प्रभु को ले चल, हुण मेरे को रहन नहीं होवा दा। निषाद राज की आखा दे है कि हे निषाद राज जल्दी तो जल्दी मिगी भगवान दे कोल पजाने वाली गल करो, हुण मेरे को रहन नहीं होवा दा। हुण जिहड़ा ये फासला विच रही है ना भगवान तक जाने दा, जियां पता लगी है कि हले हले शास्त्री की कथा है, कोई आखिड़ा कि जनवरी महीने कथा है इत्थे, इयां ते समा लगी जांदा। पता लगी है कि इस तरीके कथा होने भी फिर दिन लंघदे नहीं, एक दिन कटना मुश्किल हो जांदा, फिर 2 दिन कटने मुश्किल हो जांदे। उइयां भरत दी इस स्थिति हो आदी है। आखा दा ते मेरा एक एक दिन एक एक क्षण मिगी युगा दे समान लगा दा है, कियां मैं राम कोल जावां, मेरे कोल ते हुण रहन नहीं होवा दा। हुण ते मिगी लगदा भगवान कोई ऐसी मेरे कोल शक्ति होवे उड्डीए राम कोल चलियां। चली पे निषाद राज की लईए। भरत दा प्रेम कैसा है सुनो, भरत दा प्रेम कैसा है। जियां जा दे माता ने आख्या भरत रथ उपर बैठी हो पुत्र, थकी आना, थोड़े पैर थकी आने, थोड़े कोमल पैर है। ते भरत के करा दा, भरत आखा दा मां सिर बल जाऊं उचित असी मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आखा दे मां तुसे मिगी आखा दे रथ उपर बैठ, जिस रस्ते उपर मेरे राम गेदे है सिर दे बल भी इस रस्ते उपर जावां वो भी मेरे वास्ते घट है। मां सब तो बड़ा सब तो औखा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सेवकाई करना सब तो औखी है। सेवक धर्म सब तो बड़ा औखा धर्म है, सेवक धर्म दे विच नियारी भी गलती नहीं होनी चाहिए। भरत आखा दा मां सब तो औखा धर्म है सेवक, सेवकाई धर्म सब तो बड़ा औखा है। मां मैं ते नंगे मेरे प्रभु नंगे पैर गेदे है, मैं ते इस मिट्टी की चुकी चुकी अपने मुंहां पर लावां, अपने शरीर पर लावां, वो भी घट है। तुस मिगी आखा दे रथ उपर बैठना। मां अज कोलो जल का भी त्याग करना, रोटी का भी त्याग करना, क्यों मेरे प्रभु भुखे पाने गए इथों, मेरे प्रभु इन्ने कष्ट सहिए गए ते मैं रथ दे उपर जावां। ना ना मां मेरे वास्ते उचित इहो है कि सिरा दे भार मैं जावां, लेटी लेटी जावां अपने राम दे कोल। महाराज प्रणाम किता सारे ही। जिस वेले निषाद राज जिस समय भरत जी की लईए प्रयागराज पुजे, रस्ते च प्रयागराज पहुंचता, चित्रकूट जाना हो तो पहले प्रयाग। जिस वेले प्रयागराज पुजे ते प्रयागराज जाइए भरत जी ने आख्या मेरी माता दी पालकियां तुआरो। अपनी मां की आख्या मां इस प्रयागराज त्रिवेणी संगम नहाने का बड़ा पुण्य लभदा है। आखदे इस त्रिवेणी संगम दे विच मां कोई जो फरियाद करे उदी फरियाद पूरी हुंदी है। आओ मां उठो ते इस प्रयाग दे विच तुस भी स्नान करी लो। सारी संगत नहा दी है, सारी सेना नहा दी है, सारी संगत नहा दी है। उस मौके की होया जिले सारे ने नहाई लिया, भरत राजा त्रिवेणी संगम च जंदे है। जिले त्रिवेणी संगम च जंदे है दिखिया पंडे परोत आई है।
आखन लगे अस अयोध्या दे पंडे परोत हैं। भरत एक बारी तुहाडे पिताजी आए है, तुहाडी माता भी आई ही, तुहाडे भाई राम जी भी ऊने के आए है कुछ दिन पहले। वो भी अपना पितरां दा तर्पण इत्यादि करिए दिन। आओ भरत तुसें भी अपने पितरां दा तर्पण करो, अपने पितरां की तिलांजलि दियो। ये कुत्थों की गल चला रही है? प्रयागराज। प्रयागराज कौन कौन गेदा? हाथ खड़े करो। बस 2-4 लोग गए है। कुंभ कौन कौन आन गया? हुण कुंभ ते पूरा भारत गेदा हा, तुसे कियां रही है? महाराज जिस वेले पंडे परोतां की संतुष्ट किया, दान दक्षिणा खूब दिती है। अज राजा भरत जियां हथ जोड़िए प्रणाम किया, हथ जोड़े है, जियां स्नान करन लगे है। मूर्तिमान प्रयागराज देवता मूर्तिमान प्रगट होइया राजे भरत दे सामने। राजे भरत दे सामने जियां प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग प्रगट होया, आखन लगा भरत जी वरम ब्रूही, मेरे को कोई वरदान मंगी लो। भरत जी आखन लगे सच्चे में वरदान देना है? आखन लगे हाँ मंगो, तुहानू वरदान दिने। ते भरत जी के मंगते है? तीर्थराज प्रयाग ने सोचिया चलो अर्थ मंगी लैणगे, धर्म मंगी लैणगे, काम मंगी लैणगे, मेरे को मोक्ष मंगी लैणगे, मेरे को राज पाठ मंगी लैणगे। लेकिन ये तो प्रेमी का लक्षण ही नहीं हुंदा। प्रेमी का लक्षण हुंदा अपने स्वामी का सुख, अपने प्रेमास्पद का सुख। मेरा प्रेमी कियां रीझे। महाराज उसा मौके की होया, हथ जोड़े है ते मोटे मोटे अथरुआं कन्ने भरत जी रोआ दे। क्या आखदे? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि। अर्थ नहीं चाहिए मिगी प्रयागराज जी, ना मिगी अर्थ चाहिए। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, ना मिगी धर्म चाहिए, ना मिगी पैसा चाहिए, ना मिगी काम चाहिए, ना मिगी मोक्ष चाहिए। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण। गति भी नहीं मैं मंगदा, मैं गति भी नहीं मंगदा। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म मिगी राम दे चरना दी सेवा दे ओड़ो। यह वरदान नयान, ए वरदान मिगी दे ओड़ो कि जन्म जन्मांतरां दी राघव दे चरना दी सेवा मेरी झोली च पाई ओड़ो। कौन आखा दे? भरत जी। भरत प्रेमी है, ताइयों ते भरत दे प्रेम दी तुलना गोपियां दे प्रेम कन्ने कीती दी है। प्रेम दी आचार्य जियां गोपी है, उइयां राम लीला दे विच प्रेम दे आचार्य मूर्तिमान भरत जी है। भरत कोलों ज्यादा राम जी प्रेम करने वाला कौन है? जिस जिस जगह राम जी नंगे पैर गेदे है, उस जगह की मिट्टी चुकीए अपने मत्थे कन्ने ला दे, अखां कन्ने ला दे, उदा पान करा दे मिट्टी दा कि मेरे राम इत्थों लंघे दे है। भरत जी ने जिसले स्नान करी लिया ते भरत जी रोआ दे, प्रयाग के किनारे बैठी रोआ दे। सारे संत आइए, मुनि आइए, ऋषि आइए, आखन लगे भरत जी तुस कैं रोआ दे, तुस की रोआ दे? ते भरत जी ने आख्या हे ऋषियों, मेरे कारण मेरे राम की 14 साल का वनवास होया। मेरे खातिर मेरे राम की 14 साल का वनवास होया। सब तो बड़ा दोषी मैं है।
सब तो बड़ा दोषी मैं है। ऋषि आखन लगे ना ना भरत जी तुहाड़ा कोई दोष नहीं है, ये तो विधि का विधान है, ये तो भगवान ने पहले ही लीला रची दी है, तुस ते सिर्फ उहदे विच एक मोरा हो, तुहाडे उपर कोई कलंक नहीं लग्या, तुस चिंता नहीं करो। ते भरत जी के आखदे अगों आखदे ऋषियों कलंक दा ते मिगी कोई डर ही नहीं, मिगी ते कलंक दा कोई दुख नहीं, दुख ते मिगी इस गल दा है कि मेरी जानकी माता दे पैर बड़े कोमल है। इस बेआवान जंगल दे विच मेरी मां जानकी जिस समय नंगे पैर चलदी होग, कोई कंडा उनके पैरों की चुभी आग ते मेरी मां कियां सहन करग। उत्ते मखमल के गद्दे उपर सोने वाली मेरे राम जुदे पैर इरना दी अख दे समान लाल लाल चमकने वाले महाराज, मेरे राम दे चरण बड़े कोमल है। मिगी ते इस गल की चिंता है कि मेरे राम पत्थर पर कियां चलते होंगे, मिगी ते इस गल की चिंता है। मिगी ते बार बार मेरे अंदर इहो चीज खाई आ गई, बार बार मिगी इसे गल का मता दुख है कि मेरे प्रभु दिन राती भुखे कियां सोंदे होंगे। इहो दुख मिगी अंदर अंदर खाद है। इस दुख की कोई औषधि नहीं है, इस दुख की कोई औषधि है तो केवल और केवल मेरे राम है। मेरे राम के मेरा दुख कट्टी सकते हैं। इस दुख कन्ने मेरी छाती दिन रात जला दी है। मिगी भुख नहीं लगती, मिगी प्यास नहीं लगती, बस इसे गल का मिगी दुख है कि मेरे राम कियां कष्ट सहन करा दे होंगे। ये प्रेमी का लक्षण होगा। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल सभी गाएं। राधे। श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे। हे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। कहो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे, गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। नमो नमो श्री राधे
नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे 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 आले वाला मिला दे राधे 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 आले वाला मिला दे श्री राधे 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 आले वाला मिला दे राधे 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 हर वाला मिला दे नमो नमो श्री राधे राधे 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 ना तोड़ियो मेरियां लगियां परीता ना तोड़ियो ना तोड़ियो ना तोड़ियो मेरियां लगियां परीता ना तोड़ियो हे नाल हो लियो मेरे बांके बिहारी नाल हो लियो नाल हो लियो नारो लियो मेरियां लगियां परीता ना तोड़ियो हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ उठाइए दो हाथ बड़े भाव से भगवान को बुलाए सतगुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ अले वाले आ जाओ सतगुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ सतगुरु आ जाओ मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे अले वाले सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिना मेरे सतगुरु संवरिया मेरे जी मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे अले वाले सांवरिया मेरे मेरा कोई ना हरा बिना तेरे हरा वाले संवरिया मेरे सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो ए सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो जय सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो जय सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो जय सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो जय सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो जय सीता सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो जय गोविंदा गोपाला 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 दीना बंधु ए दीना बंधु ए दीना बंधु मेरी डोरी मेरी डोरी मेरी डोरी नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो हरि राधे 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 हरा वाला मिला दे राधे राधे हरा वाला मिला दे नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो राधे राधे बोलो शंकर भगवान की जय। चली पे महाराज प्रयाग जिस समय गए भरद्वाज मुनि आए। भरद्वाज मुनि जी का आश्रम है ना प्रयाग से। प्रयागराज भरद्वाज मुनि का आश्रम है। जिले पता लग गया कि मेरे राम दे भरा आए दे दौड़ दे गए। भरद्वाज मुनि ने निमंत्रण दिता। भरद्वाज मुनि ने जिसले निमंत्रण दिता
ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਓ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਆਈਏ ਸੇਵਕਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। महाराज सारे जिन्ना झुंड चले रहा, जिन्नी सेना चली रही, सारी भरद्वाज मुनि दे आश्रम च गई। उन भरद्वाज मुनि ते फक्कड़ बाबा सारे राजपाट दे सुख भोगने वाले, सारी सेना इंदा बंदोबस्त कियां कीता जाए। भरद्वाज मुनि ने उस समय सारी रिद्धियां सिद्धियां बुलाई, आखन लगी बड़े बड़े महल चवारे खड़े करी ओड़ो, बड़े बड़े तंबू लाई ओड़ो राजपाट वाले, ते उंदे विच सारी व्यवस्था करी ओड़ो। अयोध्या वासियां की रत्ती भर दी कमी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। जिस वेले सवेरा होया फिर स्नान किया, जिले जान लगे ते मुनि आखदे न, सारे ऋषि इकट्ठे होइए आखदे है सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत जी अस सारी उम्र तप कीता ते सानू भगवान दे दर्शन प्राप्त होए, जानकी मां सहित लक्ष्मण सहित। पर अस लोग समझते हैं कि साड़ी भक्ति का फल तो भगवान ने सानू दे उड़िया कि राम दे दर्शन कराई उड़े, लेकिन अस मन च सोचते हैं कि राम दे दर्शन करने का क्या फल होगा, राम दे दर्शन करने का क्या फल होगा। अस सारी उम्र माला कीती है, जप कीता है, तप कीता है, यज्ञ कीते है, ते राम अज डेरे आए ने, राम दे दर्शन होए है, लेकिन सानू ये नहीं पता लगा दा कि राम दे दर्शन करने का क्या फल है। लेकिन भरत जी अज राम जी की प्रेरणा वाली है कि राम दे दर्शन का फल यह है कि राम दा कोई प्रेमी भगत लभी आवे। भगवान दा जेड़ा प्रेमी भगत हुंदा ना, भगवान ने उदी कुर्सी अपने कोलों भी उच्ची हुंदी लाई। भगवान दा कोई भगत लभी आए, प्रेमी लभी आए, कोई संत महापुरुष लभी आए, ते समझना कि भगवान दी साढ़े उपर कृपा है, तां भगवान ने साढ़े दरवाजे पर कोई संत महापुरुष भेजे है। तुस बड़े कर्म वाले लोग हो कि तुहाडे दरवाजे पर चलिए स्वयं साक्षात गुरु महाराज आए दे। लोग ते गुरु महाराज कोल जंदे, पर तुस किन्ने कर्म वाले, गुरु तुहाडे कोल चली आए। नहीं तो अज असें आश्रम होना है, पर तुहाडा प्यार बड़ा, तुसें गुरु महाराज की बन्नी लिया। बिच बचा दे 2 दिन यज्ञ वास्ते, जिस वेले सारे इकट्ठे होए आखन लगे महाराज 9 दिन की कथा है तो साड़ा साड़ियां का रंग उड्डी आ। आख्या महाराज वास्ते सारा काम पेंडिंग छड्डी आए है कि 21 तरीक से वापस आई आना ते सारी तैयारी करी उन्नी। ते गुरु महाराज अगो अस्सी आखदे होई सोई जो राम रची राखा, होना होइयो जो मेरे बंसी वाले की मंजूर होग, बस तुस बैठे रहो ते राम राम जपदे रहो। तुहाडा प्रेम है तां साक्षात गुरु चलिए तुहाडे दरवाजे उपर आए। गुरु रब हुंदा, गुरु साढ़े श्रावण मास की कथा के मातम के अंतिम अध्याय च लिखेगा, जो गुरु और शिव में, शिव और विष्णु, गुरु और विष्णु ते शिव और गुरु दे विच जिहड़ा भेद समझदा वो करोड़ां साल तक नरक दा वासी बनदा है, कोई उसे छड़ा ही नहीं सकता। ज्ञान 2 प्रकार के होंगे, एक ज्ञान होता चोंच का ज्ञान, सुनियो बड़ा त्रोई, एक ज्ञान होता चोंच का, एक ज्ञान होता ब्रह्म का। चोंच का ज्ञान साढ़े जैसे लोग, ते ब्रह्म ज्ञान सतगुरु का। गुरु महाराज का एक एक शब्द जिहड़ा है वो अंदरों ब्रह्म ब्रह्म कन्ने सोइए बाहर आंदा, तां करिए गुरु की एक वाणी, एक शब्द ना मिठास आवे।
क्योंकि ब्रह्म कन्या अंदरों सोई आता है। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की पहचान भी होंगी है, पर गुरु की कृपा बगैर गुरु की वाणी भी समझ नहीं आई सकती। मिगी भी नहीं आती, पर जिले गुरु ने समझाया फिर लगी भी आन। मिगी भी नहीं आती, गुरु मारे कई श्लोक गाते हैं पर मिगी नहीं समझ आता। जिन तक गुरु समझाए नहीं आप, उन्नी देर तक समझ नहीं आई सकती। कृष्ण दे कोल अर्जुन 24 घंटे रोंदा है, 24 घंटे भगवान अर्जुन दे लागे जिंदा है, लेकिन भगवान ने कभी गीता का उपदेश ते नहीं ना किया। जिस वेले अर्जुन ने जिज्ञासा प्रगट की है, सतगुरु मेरी अख दे हाँ जरा करोड़ी दिखा, मैं जेड़े तुहाडे गुरु मारे ने तुहानू अख दिती, जरा मैं भी दिखाऊं की चीज है। भगवान ने कहा अर्जुन दिखी ले। भगवान ने कहा अर्जुन इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकते, आ तो मैं दिव्य चक्षु देता हूं। जिस वेले गुरु मारे ने अख दी, उसी हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कन कन दे विच सतगुरु लब्बा दा। वाह सतगुरु तू ते कन कन च समाए दा, मैं ते सारी उम्र गवाई उड़ी अपनी, मुझे ते पता गै नहीं लग्या। राम कुसी आखदे है, श्याम कुसी आखदे है, कृष्ण कुसी आखदे है, मैं ते सारी उम्र के गवाई उड़ी अपनी। तां बुला शाखदा हा बुलिया रब तेथों वख नी, पर तेरी वेखन वाली अख नहीं। अख देनी कौन है? अख देनी सतगुरु ने है। वो अख के शब्द है, वो अख ते ज्ञान है, उयो अख शब्द जिस शब्द आखदे ना गुरु ने शब्द दिता, वो अख के शब्द है, उहदे कोलों वड्डा शब्द कोई नहीं है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। तो गुरु तत्व बड़ा गहरा तत्व हुंदा। दो तत्व न जिंदे उपर बोलना बड़ा मुश्किल है। रामायण की कथा करनी सौखी है, भागवत की कथा करनी सौखी है, लेकिन दो तत्व साढ़े शास्त्र च आखे दे है कि इन्हें दो तत्वों के उपर व्याख्या करनी बड़ी औखी है। पहला तत्व है गुरु तत्व के उपर व्याख्या करना बड़ी औखी है। दूआ राधा रानी के विषय उपर बोलना भी बड़ा औखा। ये दोनों गुप्त तत्व न, इनके उपर बोलना बड़ा औखा है। सब धरती कागज करूं लेखनी वनराज, सात समुद्र की मसी करूं फिर भी गुरु गुण लिखा ना जाए। सारी धरती कागज बनाई उड़ा, लेखनी वनराज, सारे वना दी पेंसिल बनाई लवा, पेन बनाई लवा, सत्ता समुद्रां दी स्याही बनाई उड़ा, फिर भी अलिया लिया तेरा गुण लिखा ना जाए। फिर भी सतगुरु तेरा गुण कोई लिख ही नहीं सकता। कौन जाने गुण तेरे सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे। सारे जने गाओ। कौन जाने गुण तेरे अले वाले, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने। कौन जाने गुण तेरे सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे अले वाले, कौन जाने गुण। ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, ऊंचे अपार बेअंत। दो रूप है गुरु के, दो रूप। एक रूप वो है साधारण रूप साढ़े अंगू बनाया, एक रूप वो है उस रूप की भी पूजना, उदे चरण धोई धोई पीने, उभी रूप पूजने योग्य है। दूआ रूप गुरु का बेअंत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो सी भागवत च लिखेदा। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यद सत्सत परम पश्चाद हम, यदे तच योवशिष्येत स्वस्म्यहम्।
ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, ऊंचे अपार बिन से पाप गनेरे, सतगुरु कौन जाने गुण ते, कौन जाने गुण तेरे सतगुरु। मिगी चेता भुलिया कथा सुनानी, कथा बड़ी पेदी है। गुरु महाराज ने क्या कथा सुनायो, मिगी चेता भुलिया। मैं सुना रहा कि प्रयागराज च गए न, आखदे भगवान ने जुसी जुसी दर्शन दिते, उन्हें की तारिया, उन्हें की स्वर्ग लोक दे उड़िया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की आखा दे, भगवान ने ते सारे की स्वर्ग दिता, ते स्वर्ग ऐसी चीज है जिन्नी देर तक पुण्य है उन्नी देर तक रहना है। जिले पुण्य खत्म हुई है तो कड्डिए बाहर मार। भगवान ने ते सारे की परम पद दिता है, स्वर्ग लोक दी प्राप्ति कराई है। लेकिन भरत दे दर्शन जेड़ा जेड़ा करादा है, भरत उसी जन्म मरण दे मुक्ति करियादा, जन्म मरण दे चक्कर कोलों पार करियादा। प्रेमी दा एक गुण हुंदा है, प्रेमी दी इन्नी महिमा है। ता भगवान ने आखेदा, वैकुंठ के सुख छोड़ के भगतों के पीछे दौड़कर फिरते दर बदर प्रिय राधावर। भगवान अपने प्रेमियां वास्ते सब कुछ करी सकते हैं। सब तो उच्चा प्रेमी, ता उन्हें आखेदा सब तो उच्ची प्रेम सगाई। प्रेम करने बंदा भगवान की काबू करी लैंदा ही, इयां काबू नहीं आंदा। जशोदा मां ने आख्या डंडा फड़े दा पिछे दौड़ा दी है, सारा महल घूमी है, नहीं काबू आया। लेकिन जिले थकी ना, आखन लगी श्याम सुंदर आई जा हाँ काबू यार, ते आई गया, मिनट भी नहीं लाया। लेकिन जिन्नी देर तक असे लेश मात्र भी मना च अभिमान है, अस उहदे कोलों कोसों दूर है। उन्हें आख्या कोई कामी पुरुष होवे उसे भी माफ करी उड़गा, कोई क्रोधी होवे उसे भी माफ करी उड़ना, कोई लालची होवे उसे भी माफ करी उड़ना, पर कोई अभिमानी होवे वो मैं बर्दाश्त नहीं करता। सत्ता मेरी है, भगवान आखा दे सब कुछ मैं, पर अभिमान की मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अज भरत जन्म मरण दे चक्कर कोलों सारे लोकां की दूर करी आ दे, लोकां दा अंतिम जन्म होई आ, अगे कोलों बात उस भगवान च जाइए समाई आना। धन्य है राजा भरत, धन्य है भरत, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम पर राम जपे जेही। लोग ते राम राम जपदे है, लेकिन राम भरत भरत जपदे है। चली पे प्रयागराज छड़ी उड़िया, अगे चली पे रस्ते च निषाद राज आखा दे, भरत जी जिस वेले राम जी आए ते सारी रात अपने भरत की चर्चा करा दे। भरत सुने मेरी चर्चा करा दे, मेरे प्रेमी मेरे भगवान मेरी चर्चा करा दे। भरत रोई पिया, आखन लगा भगवान मैं ना पापी है, फिर भी तू अपने मुंह विचों मेरा नाम लैना। भरत की पीड़ा कौन जाने, मीरा आखदी ही घायल की गति घायल ही जाने, जो कोई घायल होए। मीरा की पीड़ा तब ही मिटेगी जो वैद सांवरिया होए। बंसी आला होवे वैद ते फिर मीरा की पीड़ा ठीक होंदी है। चली पे जियां जियां जा दे प्रेम दे विच बड़े परिपूर्ण होए दे। इंद्र की डर लगी आ, इंद्र ने आख्या हो जे कुते राम वापस चलीए, इन्ने प्रेम दिखिए भरत दा ते रावण की कौन मारग, ते सानू तो सारे बंदी बनाए दा रावण ने, सानू देवते की कौन छड़ाग। इंद्र दौड़दा गुरु बृहस्पति को लाया। गुरु महाराज सरस्वती माता की आखो कि भरत की बुद्धि फेरी उड़े। बृहस्पति जी ने आख्या सुनो इंद्र, तेरी गिनती ज्ञानियां च हुंदी है, पर तू गल मूर्खा ली कीती है। तुझे पता है
कि राम जड़े न वो प्रेम दे वशीभूत न। प्रेमी जो आख को भगवान की करने पौंदा। अपना मान भले ही ढलते देखा पर अपने भक्तों का मान कभी ना डलने दिया। अपने भक्तां का कभी मान नहीं ढल देंगे भगवान। प्रेमियों कन्ने भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। उन्हें आख्या तू है ते तेरी गिनती ज्ञानियां च हुंदी है पर गल तू मूर्खा लई कीती है। इंद्र तू आखा न कि मैं बुद्धि फेरी उड़ा भरत दी। भरत मैं बृहस्पति देवतियां का गुरु चाहिए भी मैं चाहिए भी भरत की बराबरी नहीं करी सकता क्योंकि मेरे को ज्ञान है भरत को प्रेम है। भगवान प्रेम करने रीझदा भगवान ज्ञान करने नहीं रीझदा। ज्ञानी बंदे की फिर भी संभावना है सब कुछ जानने के बाद गलत काम करी सकता है लेकिन प्रेमी की कभी संभावना नहीं हुंदी अपनी जगह डिगने की। भगतां ने रब वस कीता प्रेम दियां पाके डोरा। भगवान की वस किते दा हुंदा ने। इंद्र तू ये गलती नहीं करिया। जिहड़ा बंदा भगवान दे भगत दा अपराध करदा है कुसा संत दा अपराध करदा है एक दिन उसी भगवान दी मार जरूर लगदी है। एक दिन उसी भगवान दी फटकार जरूर लगदी है। इसलिए कुसा प्रेमी दा अपराध नहीं करना। कुसा प्रेमी दे विषय च गलत नहीं बोलना क्योंकि भगवान ने अपू आखेदा है जो अपराध भक्त कर करही। जेड़ा बंदा मेरे भक्त दा अपराध करदा है राम रोष पावक सो करही जरई। उस बंदे की राम दा रोष सहन करने पौना है। तो भी है ना तो भी जो ने कलंक लाया मां जानकी के ऊपर। जिस वेले भगवान जान लगे ना उस समय तो भी आखन लगा मिगी भी ले चलो। सारे विमान च बैठिए सारे भगवान दे घर जा दे तो भी कोई नहीं बाला दा। सुने बड़ी सुंदर कथा आई चेता भी तो भी की कोई नहीं बाला दा। जिस वेले तो भी की कुसा ने नहीं बालिया भगवान की आखदा भगवान में कोई नहीं बाला दा। भगवान ने आख्या यार थोड़ा एडजस्टमेंट करो एक तो भी असी भी बाली लाओ चलो यार कोई गल नहीं गलती होई। महाराज उसा मौके की होया तो भी जिस विमान के उपर बैठदा वो विमान उड़दा उड़दा पेट्रोल खत्म हो जांदा उड़दा कि नहीं। सारे लोगों ने कड्ढिए बाहर मारे जा यार तू नैश है जिथे तू आना उही विमान बंद हो जांदा। जिले सारे विमान उड्डीए तो सरयू के कंडे केवल धोबी रही हुई जिन्हें कलंक लाए रहा मां जानकी उपर। जिस वेले कलंक लाए रहा भगवान को लगे आखन लगा भगवान मिगी कोई नहीं लिया भगवान आखा दे चल यार जुदा कोई नहीं हुंदा ओहदा राम हुंदा तू मेरे विमान च बैठी आ चल मेरे विमान च चल। विमान च लिए जिले साकेत धाम राम जी अपने लोग च लिए जान लगे क्योंकि कलंक झूठा लाएगा है बिना सोचे समझे कुसा पर झूठा कलंक नहीं लाना। जिस वेले बिना सोचे समझे दे अस कुसा पर झूठा कलंक लाने ना उदी आत्मा कितनी दुखी हुंदी है। आखिया मन से निकली आह तुम नहीं सुनोगे दुनिया वाले नहीं सुनेंगे वो तो सुनादा ना। चीटी के पग घुंघरू नूपुर बाजे उसकी भी साहब आवाज सुनता है उदी भी गल सुनदा हो। झूठा कलंक लाए दा है ना मन दुखी किते दा कुसा दा। जिले सकेत धाम गए भगवान ने आख्या खोलो दरवाजा। द्वारपाल आखन लगे प्रभु माफ करो तो साई जाओ पर इसी नहीं जान दे। भगवान आखन लगे मेरे अगे जवान लड़ांदे हो मैं सब कुछ बनाया ते मिगी अंदर नहीं जान दिया दे। उन्हें आख्या प्रभु कुछ नियम न कुछ सिद्धांत है तुहानू भी पता है क्यों क्योंकि इन साड़ी आचार्या गी इन एक संत रूपी मां की झूठा कलंक लाया हा
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਕੇਤ ਧਾਮ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗ ਤੇ ਸਾਕੇਤ ਧਾਮ ਵਿਦਵੰਸ ਹੋਈ ਆਗ, ਫਟੀ ਆਗ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਂ पर झूठा कलंक लाया। साड़ी माँ गंगा जैसी पवित्र ही, माँ मेरी माँ पर कलंक लाया। मेरी माँ गंगा जैसी पवित्र ही, द्वारपाल आखा दे मेरी माँ गंगा जैसे पानी जियां निर्मल हुंदा, मेरी माँ ऐसी ही मेरी माँ पर झूठा कलंक लाया, मेरा माँ दा मन दुखी कीता। इहदा स्थान साकेत धाम च नहीं है। भगवान ने इंद्र ही बुलाया, यार तू ले जाए सी, तू ले जाए सी। आखन लगे भगवान तुसें चलो, तुहाड़ा आसन लगे रहा, पर इसी नहीं आसन लेना, क्योंकि इहदा पाप बड़ा है। इहदा पाप अस स्वीकार नहीं करी सकते, क्योंकि इन्हें एक सच्चे सुच्चे बंदे पर झूठा कलंक लाया। अस इस चीज की स्वीकार नहीं करी सकते। भगवान ने यमराज भी बुलाया, यार तू ही अपने कुते कोठी कमरा दे ओढ़ कराए ऊपर सी ते रखी लै। यमराज आखन लगा, महाराज नरक और स्वर्ग भी बड़ी ऊंची चीज है, नरक भी बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन इहदे वास्ते नरक भी नहीं है, इहदे वास्ते नरक भी नहीं है, इसी नरक च भी नहीं जान देना। क्यों? इन्हें साड़ी मां पर झूठा कलंक लाया। यमराज आखदा कि जिस वेले इन्हें कलंक लाया, एक बारी तुसीं सोचना चाहिए हा कि संत रूपी मां दे हिरदे च किन्नी वेदना, किन्नी पीड़ा होग, प्रभु तुहाडे कोलों दूर करी उड़िया। महाराज उसा मौके की होया, सुनो बड़ी सुंदर कथा। उसा मौके की होया, भगवान ने बुलाया ब्रह्मा जी, इसी ब्रह्मलोक ले जाओ। ब्रह्मा आखन लगा, प्रभु बड़ा पाप है, बड़ा भारी पाप है, स्वीकार नहीं करी सकते, के कीता जाए। ब्रह्मा ने आख्या, महाराज इहदा इक्को उपाय है। भगवान आखन लगे, ब्रह्मा तुस ते वेद दे ज्ञाता हो, दसो कोई ते कुसा ने कोई पाप कीते दा होवे, उहदा कोई प्रायश्चित हुंदा ना। आखन लगे, महाराज प्रायश्चित है। उन्हें आख्या कि उन्हें आख्या इक्को प्रायश्चित है, जुदा अपराध कीता है उहदे पैरां च नक रगड़िए माफी मंगे ना, ते जे साडी मां इसी माफ करी ओड़े ना, ते फिर इसी अपने लोक च ले सकदे हां। तो भी गया, मां जानकी बैठे दी है, जियां मां जानकी दे पैरां च सिर रखिए रोया, अपनी गलती स्वीकार कीती है कि मां मेरी माफ कर, मेरे को गलती हुई। ते सीता महाराज मां है, मां दा हिरदे बड़ा कोमल हुंदा, मां दी ममता हुंदी। सीता जग जननी है, हर एक बच्चा उहदा बच्चा है। तो भी अल दिखी, जिले तो भी रोआ दा हा ना, ते सीता माता भी रोन लगी पई दिखी उसी। आखन लगी, ना ना वत्स तू रो नहीं, मैं तेरी माफ किता जाओ, आज्ञा है जिस भी लोक च जाना चाहे इसी ले जाओ। बस जियां माफ किया, इंद्र भी आई आ, ब्रह्मा भी आई आ, जमराज मेरे लोक च चलो, मेरे लोक चलो, मेरे लोक च चलो। साकेत धाम दे द्वारपाल जय और विजय भी मेरे लोक च चलो, चलो चलो चलो, सारे ने आख्या मेरे लोक च चलो, मेरे लोक च चलो। बस माफ करने की सरहद हुई, जियां पाप खत्म होया स्वीकार कर लिया। मन दुखी नहीं करना, कुसा का मन दुखी नहीं करना। गुरु महाराज आखदे दिलां च रब वसदा। 2 दिन की जिंदगानी असी खेडी हरि नाम जपो, बस जपीए भगवान दे घर चली आओ। गुरुदेव इयो समझा दे इंद्र की, इंद्र ईर्षा नहीं करनी, तू ईर्षा कराना। तू सोचा ना कि जे राम वापस आई जाणगे ते अस मुक्त नहीं होना, पर ए सोच होई सोई जो राम रची रख, ओ ना हो जो भगवान की मंजूर हो। बृहस्पति जी ने आख्या, लोग राम की जपदे है, राम भरत की जपदा है, तू चिंता नहीं कर। भरत फिर इंद्र आखन लगा, महाराज मैं के करा। उन्हें आख्या, तू तेरे मना दे विच पाप आया, तू एक वैष्णव दा, एक संत दा अपराध करी बैठा है। इंद्र कुते तेरी कुर्सी नहीं चली है, तू मन दे विच मानसिक पाप कीता है। भरत दे खातिर मना च पाप लियांदा है,
ਜਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਭਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਭਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। जियां इंद्र ने माफी मंगी, बड़ी धुप चमका दी इंद्र ने बदल करी उड़िया, निकी निकी बरखा दी फुहार लाई उड़ी। जियां जियां भरत नंगे नंगे पैर जा दे है, इयां निकी निकी फुहार लगी दी है, इयां बदल दी छां करी उड़ी है, मौसम सुहावना ठंडा करी उड़िया, भरत दी सेवा च लगी है। जिले भरत दी सेवा च लगी है महाराज, जिले राम जी की पता लग्या ना बड़ी सेना आवादी है, कन्ने भरत आवादा। जिस वेले लक्ष्मण की पता लग गया, लक्ष्मण बड़ा हंगूरिया। लक्ष्मण ने आख्या भैया दिखिया उस कपटी ककेई माता दा पुत्र भरत, उदे मना च भी कपट है, साडे उपर चढ़ाई करने वास्ते आया है, साडे उपर चढ़ाई करने वास्ते आया है। भैया दियो मेरी आज्ञा कि मैं इस सारी सेना का सर्वनाश करी उड़ा। राम जी ने आख्या लक्ष्मण ठंडा हो। इन्नी देर की आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जेड़ा बंदा बिना सोचे दे कोई काम करदा बाद उसे पछताने पौंदा, सोच विचार करिए फिर काम करना। जिले राम जी की पता लग्या कि भरत आवादे है, राम जी खड़े होइए, राम जी दी अखां च अथरू बगन लगी पे, मेरा भरत मिगी मिलने वास्ते आवाद है, मेरे गुरु महाराज मिगी मिलने वास्ते आवादे है, मेरी मां मिगी मिलने वास्ते आवादी है। महाराज अज जियां राम जी की भरत जी ने दिखिया, कहत सप्रेम नाही महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहू पट कहू निशंग धनु तीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज आखदे उस मौके की होया, राम जी ने दिखिया भरत, भरत ने राम जी दिखिया। भरत दौड़ते आए राम जी की गले कन्ने लाया। राम जी भी रोवा दे है ते भरत भी रोवा दे है, दोनों गले लगिए रोवा दे है। खूब रोए, खूब रोए। भरत भगवान की कस्सिए कुटिए गले लगिए रोवादा। राम बड़ा समाइया, एक एक क्षण मिगी युगां दे समान लगा दा। एक एक टाइम मिगी राम कोलो दूरी सहन नहीं हुआ दी। महाराज भरत जी ने राम जी के पैरों की धूड़ ली है तो अपने मत्थे कन्ने लाई है, मत्थे कन्ने लाई, मत्थे कन्ने लाइए। महाराज उस मौके की होया, आपस दोनों रोआ दे, खूब रोए। इयां लगिया गंगा यमुना सरस्वती भरत दी अखां च बैठी हुई है, बस उयो रोई आ गई। भरत जी ने राम जी दे पैरों पर अपना सिर रखिया ते अपने अथरुआं दे नाल भगवान दा अभिषेक किया। जियां अभिषेक करा रहे ते राम जी ने पिछे दिखिया ते गुरु महाराज खड़ोते दे। दौड़ते गए ते गुरु महाराज की दंडवत प्रणाम कीती है। धन्य हो गुरु महाराज। राम जी आखा दे महाराज मैं पापी, मिगी तुहाडे दर्शन करने वास्ते आना चाहिए हा, पर गुरु महाराज कृपा करने वास्ते आप मिगी दर्शन देने वास्ते आए हो। सारे मिले,
शत्रुघ्न मिलिया, भरत मिले। गुरु महाराज ने आख्या राम तुहाडी मां भी आई दी है, तुहाडी मां भी आई दी है। जिले पता चलिया कि मां भी आई दी है, जिले माता कुशल्या अगे चलदी आवा दी, राम जियां दिखदे मां ने सफेद वस्त्र पाए दे है, कोई मांगलिक चिन्ह नहीं है, ना संदूर है, न गले च कोई माला है। मां ने सफेद वस्त्र पाए दे है, बड़ा होर ही चाली रूप मां दा बने दा है। राम ने जियां मां गी दिखिया ते मां गी पुछया मां ये इन्ना विकराल रूप तू क्या बनाए दा है? मेरे पिताजी तो ठीक है ना, मेरे पिताजी की कुछ होया तो नहीं ना? मां बोलो। गुरु महाराज ने आख्या, गुरुदेव आखदे राम तुहाडे पिता परलोक सिधारिए दे है, तुहाडे विरह दे विच उनदे प्राण उड्डीए। जिस वेले राम जी ने सुनिया मेरे पिताजी परलोक सिधारिए दे, राम जी बड़े रोए राम जी खूब रोए। इन्ना रोए माता कुशल्या ने आख्या, माता कुशल्या आखदी है कि हे राम पहले अपनी मां ककई दे पैरां थ लाओ, मेरे पैरां थ बाच लाओ, पहले अपनी मां ककई दे पैरां थ लाओ। आखदे उस दिन की होया, जियां ककई माता ने राम जियां माता ककई दे पैरां च पे है, ककई माता ने चुकिया ते भगवान की गले कन्ने लाया। अज ककई मां दा सीने च दुध बगना शुरू हुई आ। जियां राम ने मां की स्पर्श किया, माता ककई दे स्तनां विचों दुध बगना शुरू हुई आ। मां दी ममता जागी, मां दा पल्लू सारा दुधा कन्ने भरोई आ। मां दी ममता जागी, कई मां रोआ दी है, राम मिगी माफ कर, मेरे को गलती हुई, मैं बड़ा बड़ा पाप करी बैठी है, मैं कुछा दी गल चाहिए, मैं पापी मंथरा दी गल्लां चाहिए, मिगी माफ कर राम। सारी अयोध्या मिगी शक दी निगाह करने दिखदी है, दोषी दी निगाह करने दिखदी है। ये सारी प्रजा इत्थों तक कि मेरे पुत्र भरत ने मेरा त्याग करी उड़िया, मिगी मां नहीं आखदा। ते जुदा बच्चा अपनी मां की मां नहीं आखे, उदा मां दा पुत्र किन्ना कालजा बढ़ोंदा है। राम भरत ने मेरा त्याग करी उड़िया, भरत ने मिगी त्यागी उड़े दा है, राम मिगी माफ कर। हे राम तू ते सर्व समर्थवान है, मेरे प्राण मेरे शरीर चो बाहर कड, बड़ी मुश्किल इस प्राण की संभाले दा है। राम सारी दुनिया मेरी दोषी आखती है। राम ने आख्या ना मां, कौन मेरी मां की दोषी आखदा? सारी सभा लगी, एक दिन तो सारे की रोंदे की होया, सारे रोई के जा रहे राम की दिखी दिखी, इन्ना रोए दिखी दिखी, इन्ना रोए, कोई गल की नहीं हुई। सभा लगी, राम जी ने पूछा गुरु महाराज जी सुनाओ मेरे तुहाडे आने का कारण की है? सारे तुस क्या आए मिगी मिलने वास्ते? गुरु महाराज ने आख्या भरत जी की इच्छा है कि इस राम राज्य का राजा तुहानू बनाया जाए, तुस बन का त्याग करी ओड़ो, तुस वापस चलो अयोध्या ते राज ले लो। राम जी ने आख्या गुरुदेव संतान ते उही उत्तम हुंदी है जिहड़ी अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे। मेरे पिताजी मिगी आज्ञा दे ही रहे, जिले राम जी की पता लग गया ना मेरे पिताजी खत्म हुई है, दूए दिन सवेरे वशिष्ठ मुनि ने पिता दे पिंडदान कराया। फिर कुसा ने प्रश्न किया कि राम जी ते अन्न की हथ नहीं लाते 14 साल तो ने फिर पिंड कियां कीते?
ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੂਲੀ ਗੰਡੇ ਗੰਡੇ ਘਰੇੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੂਦਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਹੱਥਾਂ ਕੰਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਦੇ, ਵਾਹ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਲੋਕ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੰਦਨ ਆਖਣਗੇ, ਵਾਹ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨੇਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਆਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਲੋਕ 'ਚ ਜੰਨਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਤਵਾਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। धन्य है पुत्र तू, धन्य है तू अपने पिता की तारी उड़िया, तू अपनी पीढ़ी तारी उड़ी, पूरे सूरज वंश की तारी उड़िया। सभा लगी, भरत जी का प्रस्ताव रखिया। भरत जी आखदे है, राम तुहाड़े बिना अयोध्या सुन्नी है। राम तुहाड़े बगैर मेरा मन नहीं लगता, तुहाड़ी याद मिगी बड़ी सतांदी है। तुस मेरी अखां कोलों ओले हुंदे हो ते मेरे कोलों जीन नहीं हुंदा। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। याद तेरी आउंदी रहिंदी है। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। याद तेरी आउंदी रहिंदी है। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। दस कियां भुलावां मैं, याद तेरी आउंदी रहिंदी है। हो तेरे ਲਈ मैं शामां सारे ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ शामां ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਕੀਆਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਦਸ ਕੀਆਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਣੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਣੀ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਲੋਕੀ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਦਸ ਕੀਆਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਕੀਆਂ ਭੁਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ।
किसे न जानिया ना ज्योंदी ना मोई, मेरा हाल किसे न जानिया ना ज्योंदी ना रोई। हुण आ मिल शामा वे जिंद तरले पाउंदी है, हुण आ मिल शामा वे जिंद तरले पाउंदी है। कोई ऐसी थां दस दे जिथे तेरी याद नहीं आउंदी है, कोई ऐसी थां दस दे जिथे तेरी याद न आउंदी है। श्री राधे हरि बोल। सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज प्रस्ताव रखिया, भरत जी रुवा दे है। इन्नी देर की राजा जनक आई उस सभा दे विच, जनक राजा भी जेड़े है चित्रकूट आए। जिले पता लग्या ना कि राजा दशरथ खत्म होई है ते अफसोस करन जान लगे। सुनिया कि अयोध्या दे विच कोई नहीं आ होना, सारे लोग चित्रकूट चलीए। सुनिया चलो मैं भी सोचा चलो मैं भी चित्रकूट जन्ना कन्ने अपनी सीता कन्ने मिली जन्ना। बड़े चिर होया सीता कन्ने मिले दे, 12.5 साल होई ये ब्याह होए दे ते मां जानकी एक बारे भी अपने प्यो दे घर नहीं गई। सारे दी सभा लगी, गुरु महाराज जी बोलिया कि हे गुरुदेव तुसें दसो क्या करना चाहिए। राम जी ने पूछा गुरुदेव क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। गुरु महाराज ने आख्या कि भरत प्रेम दा समुंदर है ते मैं एक अभागन नारी जियां सब कुछ लुटने दे बाद नदी दे किनारे बैठी जंदी ना, मैं ते भरत अगे उइयां है। मैं भरत की के पहचान करा, मैं भरत की गल कियां टोका, क्योंकि भरत दा प्रेम बड़ा है राम जी, मैं के करा। राम जी ने माता ककेई की पूछया मां क्या करना चाहिए। ककेई माता ने आख्या राम ओ करो जिदे कन्ने कुसा संत दे हृदय की ठेस नहीं पुजे। ककेई ने आख्या कुशल्या माता ने आख्या राम जी आखा इस सभा च दसो मिगी के करना चाहिए। ते मां ककेई तमाम दे नाल उड़दी है, आखदी हे राम तुस वापस चलो, वापस जाओ ते मिगी मेरे कलंक कोलो दूर करो, जां ते हे राम मिगी माफ करी ओड़ो, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं विधवा हुई, अपने पुत्र दे प्रेम कोलो वंचित हुई, अपने पति दे प्रेम कोलो वंचित हुई, लोग मिगी गलत निगाह करने दिखते है, जां ते राम मिगी फांसी दे ओड़ो, जां मिगी पहाड़ा खल सुट्टी ओड़ो, जां मिगी आरे कन्ने चीरी ओड़ो, मेरी खलासी करो राम, मिगी क्षमा करो, वापस अयोध्या चलो, अयोध्या तोड़े बगैर सुननी है। तोड़े पिताजी ने मेरे आखने पर आखिया हा ना, मेरे आखने पर आखिया हा मैं अपने वचन वापस लेनी है राम, हे राम तू अयोध्या वापस चल। लोग मी गल्लां लांदे है, हे राम ती आए दे किन्ना चिर होई आ, अज तक कोई मेरे महल च पैर नहीं रखिया कुसा ने भी, ना मिगी मेरे कुछ सेवक बुलांदे है, ना मिगी मेरे बच्चे बुलांदे है। राम मिगी इस अपराध को दूर कर, मिगी माफ कर, जा अयोध्या चल, मैं बचन वापस लेनी है। राम जी ने आख्या मां पिता जे होंदे ना ते पिता वचन वापस ले लेंदे ते मैं मन्नी लैंदा, पर उन पिता जी नहीं है ना, ते जे मैं पिता दा वचन मोड़ी उन्ना ते मेरे पिता दी लोक परलोक च निंदा होनी है।
ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚੁਪਾਈ ਕਟੋਈ ਨਹੀਂ ਰਘੁਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਪਰ ਵਚਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵੱਜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਚ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆਨਣਾ। ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। महाराज अंतिम च राम जी ने बोले, जिले दिखिया राम जी ने सारे लोग रोआ दे। राम जी ने आखिया ठीक है, जो मेरे भरत की मंजूर हो उयो करंग मैं, जो मेरा भरत आखग, जो मेरे भरत की आज्ञा होग उयो चीज मैं आखंग, उयो चीज मैं करंग। सारे लोग खुश होइए। भरत दी तो इको ही आज्ञा है, भरत दी तो इको ही गल है कि राम वापस चलो, राम वापस चलो। महाराज जिले इन्नी गल भरत ने दिखी ना, प्रभु दी अखां च अखां पाइए दिखियां ते प्रेमी समझिया कि मेरे भगवान की उन कष्ट होआ दा, उन मिगी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरे राम जी कष्ट हुआ है, मिगी बोलना नहीं चाहिए। जे मैं बोलना है तो दोषी होना है। भरत पैरों च डिगिया, आखन लगा राम, जेही विधि प्रसन्न, जेही विधि प्रभु प्रसन्न मन सो होई, करुणा सागर करिए सोई। हे राम, जियां तुस प्रसन्न होंदे हो ना उइयां करो। ओ प्रेमी कैसा, ओ प्रेमी कैसा जिहड़ी इच्छा लईए प्रेमास्पद कोल जाए। प्रेम दे विच तो कोई इच्छा ही नहीं हुंदी है। मैं कैसा प्रेमी है हे राम, मैं कैसा प्रेमी है, अपने स्वामी की दुख दियाना, दुखी कराना। हे राम, इस सभा दे विच मैं आखना है कि मेरा राम जो करेगा, मेरा राम मेरा प्रभु जियां प्रसन्न होग। प्रभु तुस उयो कर्म करो, जेही मेरी नाथ होए हित मोरा, जिहदे कन्ने प्रभु मेरा हित हुंदा है उयो चीज तुस करो। मैं तुहाडे उपर जोर जबरदस्ती नहीं करदा। प्रभु तुहानू जियां चंगा लगदा तुस उइयां करो। पर प्रभु अयोध्या सुननी है तुहाडे बगैर, तुहाडे बगैर मैं वापस कियां जावां? मेरा मन नहीं भगवान तुहाडे बगैर लगदा। मिगी कोई ऐसी चीज देई ओड़ो जिहड़ी मैं अयोध्या लईयां ते जिस वेले मिगी तुहाडी याद आवे ते गले लाई उसी रोवां, मैं खूब रोवां। खड़ावां लिआंदियां राम ते नंगे पैर गेदे हे, खड़ावां लिआंदियां राम इन्हें खड़ावां पर पैर रखो, इन्हें खड़ावां पर पैर रखी ओड़ो ते सास गी प्रसाद दई ओड़ो। गुरु गीता च लिखेदा कि गुरु के प्रयोग में आने वाली हर एक चीज गुरु समान पूजने योग्य है। गुरु दे स्पर्श च आने वाली गुरु दा कंबल, गुरु दा चादर, गुरु दी चप्पल, गुरु दी हर एक चीज पूजने योग्य है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिहड़ी गुरु दी पूजने योग्य नहीं हो। साढ़े गुरु महाराज गांदे, मेरा सतगुरु यार गरीबां दा, मेरा गुरुदेव गरीबां दा यार है। मेरा सतगुरु गरीबां दा यार है, जिसी सारे त्यागी उड़दे है। मेरा गुरुदेव उसी गले लांदा है। अस गंदी नाली दे कीड़े है, लेकिन गुरुदेव ने अज अपनी गद्दी उपर वाले दा
ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਮੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਚ ਪੇਦੇ ਹੋਣਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਕੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਲ ਹੀ ਉੜੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जुसी कोई स्वीकार नहीं करता, उसी अलियाला शास्त्री स्वीकार करता है। मेरे गुरु का एक एक शब्द बड़ा कीमती है, एक एक शब्द एक एक वाणी मेरे गुरु महाराज की बड़ी कीमती है। मैं कई बार जिस वेले गुरु लागे बैठना ना, जब भगवान अगे बैठना तो मैं कोई चीज गाना ना, के गाना ना गुरु महाराज के गाते हैं। गुरु महाराज जी आखदे जो मैं नवी नवी भगती करना शुरू की, दिन रात सत्संग करने नींदरा ही जांदा, दुकान उपर बैठे रहा ते पेन ते कापी ले दी ते भजन लिखा रहा, भजन लिखा रहा ते नींदर आई, झटका लग्या डिगी पिया। आखा फिर मैं शब्द लिखिया केड़ा, तेरे कन्ने प्रीता मिलाइया ने तोड़ निभा दे श्यामा, तेरे कन्ने प्रीता मिलाइया ने तोड़ निभा दे श्यामा। प्रेमी की हर एक चीज उल्टी हुंदी है। प्रेमी की घरां दे ताने मार दे, लोग गल्लां लांदे है, लोग गल्लां लांदे है, आखदे जिस समय भगती करदा हा घर वाले गल्लां लांदे है ते घरों बाहर चली जांदा हा ते पराली दे विच छपीए ते बंसी वाले गीत सुनांदा हा। क्या आखदा हा, कानू निंदरा उड़ाइया ने तोड़ निभा दे श्यामा, तेरे कन्ने प्रीता मिलाइया ने तोड़ निभा दे श्यामा। कौन गुरु दे गुण जानी सकता? कोई नहीं जानी सकता। यार गरीबां दा की लैना वड्डियां वालों के, मेरा अले वाला यार गरीबां दा, मेरा सतगुरु यार गरीबां दा। राम कोई चीज चाहिए मेरी, खड़ावां दियो, खड़ावां लईयां। राम वचन करो मेरे कन्ने, 14 साल दे बाद एक भी दिन तुस लेट होए ते ए भरत अपना शरीर त्यागी उड़ग तुहाडे वियोग दे विच। राम मेरे कन्ने वचन करो। भगवान ने आखिया हाँ भरत मैं वचन दिना, 14 साल दे बाद एक दिन भी मैं नहीं करंग देर, तेरे कोल पुजी आंग मैं। आखदे उस मौके की होया, खड़ावां लईयां ते चली पे, सिरा पर खड़ावां रखी दियां ते बार बार पिछे मुड़ी मुड़ी राम की दिखा दे, बार बार पिछे पिछे मुड़िए राम की दिखा दे। दर्शन करिए राज्य नहीं हुआ, दूर तक पिछे मुड़ी मुड़ी दिखा दे। गुरुदेव पूछते हैं कि राम ये राज्यभिषेक का समान लिया कुत्थे रखना? आख लगे जाओ चित्रकूट एक खूह है, उसी राम खूह पाखदे है, उहदे विच सारा समान पाई ओड़ो। अज भी प्रमाण है, आखदे उस खूह का पानी अज भी मिठा है, मिठा पानी।
ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਰ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ, ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਖੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਸੌਂਦੇ ਐ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੋਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਂਦੇ ਐ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਐਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ? ਗੋ ਮਾਤਾ ਕੀ ਮਤਿਆਰੇ ਜੋਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਜੋਂ ਖਿਲਾਈਏ ਤੇ ਜਿਲੇ ਗੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਉਬਾਲੀ ਉਸੇ ਖਾਂਦੇ ਐ। ਕੈਸੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ। ਬੁਆਲੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਆਖੇ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਸ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਣਾ। ਬਲਕਲ ਵਸਤਰ ਪਾਈਲੇ, ਜਟਾਂ ਬਣਾਈ ਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ 14 ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਚ ਇੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। सुनियो क्या किया? भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। तुलसीदास जी आखा ने भरत और राम दा ये चरित्र जेड़ा भी सुनग, सिय राम पद प्रेम अवस, होई भवरस विरती। उसी भगवान दे प्रेम दी प्राप्ति होग जेड़ा राम और भरत दा चरित्र सुनग। भगवान शंकर माता पार्वती की सुना दे, हे पार्वती आ उनती की मैं अरण्य कांड सुनाना है कि भगवान ने जंगल च के लीला की है। उन अरण्य कांड शुरू हुई है। एक दिन भगवान चित्रकूट बैठे रहे, चित्रकूट बैठे रहे भगवान स्फटिक शिला के ऊपर। अस दिखिया ही उस स्थान जिले गुरु महाराज कन्ने गए है। स्फटिक शिला एक शिला है, राम ते माता सीता दे ऊपर बैठे दे हैं। अज राम जी ने क्या किया? जंगलों के निक्के निक्के फुल चुगे, तुमने निक्के निक्के हार बनाए, कुंडल बनाए, मांग टीका बनाया, बाजूबंद बनाए, कमर दी करदनी बनाई फुल्लां कन्ने। सोचा जब अपनी जानकी दा श्रृंगार किया जाए। मेरी जानकी किन्ने साल हुई जंगल च आई, सब कुछ त्यागी उड़े न, चलो इसे खुशी दी जाए, इसे खुश किया जाए। निके निके हार गूंदिए ते महाराज हार पुआया। इन्नी देर की इंद्र दा पुत्र जयंत दिखा रहा, आखन लगा ये कैसा भगवान है, अपनी जनानी की खुश करा दा, ये कैसा भगवान है। कां बनया ते माता सीता दे पैरा के ठूंगा मारिया। जियां ठूंगा मारिया ने मारिया ते मां दे मुंह च इयां आवाज निकली। राम जी ने दिखिया, देवी की होया? दिखिया कां ने ठूंगा मारिया, मां दे पैरा च लहू निकला दा।
भगवान ते सतगुरु परीक्षा लैने का विषय नहीं है। ना भगवान की परीक्षा ली जा सकती ते ना सतगुरु की परीक्षा ली जा सकती। ये तो समीक्षा का विषय है। इनके चरणों च ते शरणागत होने पौंदा तां रब की कृपा हुंदी है। मूर्ख इंद्र दा पुत्र जंत कां बनेगा ते राम दी परीक्षा लैगा है। एक देवता हुई है सुप्रीम पावर दी। हुण कोई आखे मैं गुरु महाराज की परीक्षा लवां ते भाई एक देवता भगवान की परीक्षा कियां ले सकदा? वो तो सुप्रीम पावर है, सब कुछ करी सकदा है। कोई ले सकदा भगवान की परीक्षा है? कोई भगवान की परीक्षा नहीं ले सकदा। जंत ने भगवान है जो नहीं है। माया आई जंदी अगे महाराज, पर्दा सुटी उड़ती है। वह कथा सारे की समझ आवादी कि नहीं आवादी? हथ खड़े करो जिन्हें की समझ आवादी है। मत मैं इं कि टटियाई आवा तुस आखोगी कल तुस चुगली करो महाराज कन्नै, महाराज नहीं शैल सुनाई है, मत मेरी भी बेइज्जती कराओ। खैर सुनाने वाले गुरु महाराज जी होंगे। गुरु की आज्ञा होंदी है जिन्नी देर तक गुरु नहीं आए तो चेले च गुरु का दर्शन करना। जिन्नी देर महाराज जी ने आज्ञा दी दी है, जिन्नी देर तक मैं नहीं आवा देवियों ने कथा करा देना ते देवी दे विच अले शास्त्री का रूप दिखना। मैं देवी अंदर बैठे रहना। देवी नहीं बोला जी, मैं बोला ना। गुरु महाराज ने आखे जे सत्संग मैं कराना है तो मेरे विच गुरु का रूप दिखना। अंदर तो गुरु बोला दा ना। पैरा के अंगूठे को लेइए सिरा दी बोधी तक जिन्ना भी ज्ञान आले शास्त्री का है। मैं कड़ा करो कुछ ज्ञान लैंदा दिता तो गुरु महाराज ने गया ना। जिन तक गुरुदेव नहीं आन संत महापुरुष वैष्णव दे विच के गुरु का दर्शन करना। वैसे भी 10 प्रकार के नाम अपराध न, उनदे विच एक अपराध यह है कि हर एक संत की गुरु तुल्य नहीं समझना। ये भी एक नाम अपराध है। बंदा जिन्ना मर्जी नाम जपे लेकिन ये 10 प्रकार उन समा नहीं है मेरे को तो 10 गलतियां जड़ियां अस करने हैं वो दसदा कि केड़ियां 10 गलतियां होंदियां जुसी करने करने सानू नाम का फल नहीं लभदा। पहली हुंदी सब तो पहली सताम निंदा। पद्म पुराण च लिखे दा संतां दी निंदा सब तो पहला अपराध। दुआ हरि और शिव दे विच भेद समझना। संत और गुरु च भेद समझना ये दुआ अपराध हुंदा। इहदे कन्नै की हुंदा जेड़ा राम राम जपनो दा फल नहीं लभदा। जियां करोड़ रुपया होवे तुसी जीरो कन्नै मल्टीप्लाई करी ओड़ो ते की बनिया? जीरो बनिया। कोई भगवान की की परीक्षा ले सकदा महाराज? वो तो मूर्ख लोग है जिहड़े परीक्षा लैन दिंदे आ। महाराज कां बने दे इंद्र दे पुत्र जंत ने ठुंगा मारिया। राम जी ने तिनका भेदा वो जगह दिखी है। गुरु महाराज कन्नै गए हे चित्रकूट तो उथे राम जी के पैरों के निशान माता जानकी जियां बैठे दी इं करिए वो हत्था दे निशान घुटने दे गोडे का निशान बड़ी बड़ी शिला है स्फटिक शिला उसी आख मिगी चेता आई आ क्योंकि दिखे दा होवे ते बंदा उस जगह पुजी जंदा है। दर्शन किते है अस भी जाइए। राम जी ने तिनका चुकिया तो उस कां पिछे छड्डिया उइयो तिनका ब्रह्मस्त्र बनी कां 14 लोकां च गया। 7 लोग उपर 7 लोग थल्ले। अतल 7 लोग थल्ले केड़े है? अतल वितल तलातल रसातल पाताल भूतल। 7 लोग ऊपर केड़े है? भू भव स्वहाजे जना तपा। 7 लोग ऊपर गया 7 लोग थल्ले गया। कुसा ने शरण नहीं दिती। नारद लभे। नारद जी ने आख्या
नारद जी ने आख्या जयंत जुदा अपराध किया ना उहदे कोल जा, नक रगड़, माफी मंग। जेड़ा पिछे लगे दा ना तीर तां छुड़कना ही। माफी मंगी ते ब्रह्मास्त्र शांत होया। उस कां ने जयंत बनीए माफी मंगी। भगवान ने आख्या तू मेरी जानकी दा अपराध किया है, दंड ते तुगी मिलना ही मिलना है। भगवान ने कां दी एक अख पाड़ी उड़ी ते अज भी देख लो कां दी इक्को अख है। इक्को अख कदी उधर फेरी लैंदा कदी उधर फेरी लैंदा। शंकर भगवान माता पार्वती की कथा सुना दे। उदे बाद शंकर भगवान माता पार्वती की सुनांदे। राम लक्ष्मण चले है ते चलदे चलदे अज अत्रि मुनि दे आश्रम च पुजे है। वह भी चित्रकूट है। अत्रि अनसुईया माता का जिहड़ा आश्रम है ना, वह भी चित्रकूट है। सारे संत आइए दिखिया राम आए है। सारिया ने राम का आदर सम्मान किया, स्तुतियां करिए राम की बुलाया, स्तुतियां करिए राम की बुलाया। बोलो संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारे संतां ने दिखिया कि राम आए न, राम जी आए न। वेदा मंत्रा दियां स्तुतियां कीतियां, गान किया है, आसन दिता राम जी की। राम जी ने सारे की प्रणाम किया है। उदे बाद माता सीता की अनसुईया माता ने पतिव्रता धर्म का ज्ञान दिता कि स्त्री तीन प्रकार की होंगी। एक होंगी उत्तम श्रेणी, दूई होंगी मध्यम श्रेणी, तीसरी होंगी है निम्न श्रेणी। उत्तम श्रेणी की स्त्री केड़ी होंगी है? जिहड़ी स्त्री स्वप्न दे विच भी दूसरे पराए पुरुष का चिंतन नहीं करेगी। जिस समय संत भगवान सभा चांद अपने अपना आसन छड़ना चाहिए तो उसे कथा सुना दियो। श्री राधे गोपाल बजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन 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 श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, कि भज हारा वाले जी दा नाम भजमन श्री राधे, भज हारा वाले जी दा नाम भजमन श्री राधे, कि श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो सभा दे विच पधारे दे संत भगवान जी मैं कोटिंबार प्रणाम करना। इस दास दा प्रणाम गुरुदेव स्वीकार करियो। पतिव्रता धर्म दा उपदेश दिता है। उत्तम श्रेणी दी पत्नी कुसी आख्या जड़ी सपने दे विच भी दूसरे पराए पुरुष का चिंतन नहीं करे। माता अनसुईया आखा दी ही सीते
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਤੀ ਭਰਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਆਂਦੀ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੋਕੀ ਰੱਖੇ, ਕਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਨਿਮਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਤੇ ਅਧਮ ਇਸਤਰੀ ਕੁਸੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾय ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਅਧਮ ਇਸਤਰੀ ਮੰਨੀ गई है। माता अनसुईया सीता माता की उपदेश करा दे कि पति की आज्ञा दे विच रहना ही पतिव्रता नारी दा धर्म है। अपने पति की परमेश्वर मनना ही सीते। जड़ी स्त्री सुख और सुविधा की दिखी अपने पति का त्याग करी उड़दी, वो स्त्री कभी भी पतिव्रता नारी नहीं हो सकती। बड़ा सुंदर उपदेश दिता है माता की। तत्पश्चात थोड़ा अगे गए, रस्ते दे विच एक विराट नाम दा राक्षस आया। भगवान ने उदा भी उद्धार किया और उदी जड़ी जोत ही उस राक्षस शरीर चो निकली ते भगवान दे चरना च समाई। भगवान ने उसे समाहित करी उड़िया। थोड़ा अगे गए तो सर्वंग ऋषि उनका आश्रम आया। सर्वंग ऋषि ने बड़ी तपस्या की थी, खूब तप किया, अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर चलिए, खूब भगवान का भजन किया। जिहड़ा गुरु महाराज मंत्र देइए दे है ना, उस मंत्र का सही उन्हें उपयोग किया। मंत्र कुसले काम करदा? जिस वेले मंत्र च चार चीज़ां होण। पहला मंत्र, दूआ मंत्रार्थ, त्रिया मंत्र दे दाता, चौथा मंत्र दे देवता। जिस वेले अस कोई मंत्र जपने हैं ना, पहले जिस मंत्र की जपा ने उस मंत्र का ध्यान करना मानसिक। उदे बाद मंत्रार्थ, मंत्र का अर्थ क्या है, उदा अर्थ समझिए, फिर उदा जाप करना वो ज्यादा फलदायी होगा। फिर मंत्र दे दाता, मंत्र दे दाता यानी गुरुदेव। गुरुदेव दे भी चरण कमलों का ध्यान करना। जिस वे ध्यान करने ना, मंत्र का ध्यान करना, मंत्र के अर्थ का ध्यान करना, फिर गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करना, ते लास्ट च कौन आंदा? मंत्र के देवता। जिहड़े मंत्र के देवता होंदे, फिर उहदा ध्यान करना। लय दे विच वो मंत्र फलीभूत हुंदा। जिस वेले अस ये चीज़ां करिए मंत्र का जाप करके ना, तो वो मंत्र भजन बनता है। वो मंत्र भजन बनता। वो भजन सर्वंग मुनि ने किया। तपस्या की थी, सोचा चलो न चलने इस संसार चो, जिस लोक च साढ़े गुरु महाराज गए हैं उस लोक च जन्ने हैं कि जे ये गुरु की सेवा करने। लेकिन गुरु महाराज आखिए दे कि भगवान का अवतार होगा। गुरुदेव सुनाइए दे, गुरुदेव कहकर गए थे सर्वंग मुनि भगवान का अवतार होगा। एक दिन भगवान चलकर तुम्हारी कुटिया में आएंगे। जिया ब्रह्मलोक की जा रहे पता लग गया राम का अवतार होइएगा, रुकिए। राम एक दिन आवनगे मेरे द्वारे। बड़ा सुंदर भजन साढ़े देवी जी ने गाते हैं। देवी जी गाओ भजन। हरे श्री राम एक दिन आवणगे मेरे दुआरे। हाँ राम एक दिन आवणगे
मेरे दुआरे। ओ शौक पूरे कर लागी दिल दे मैं सारे। आ शौक पूरे कर लागी दिल दे मैं सारे। श्री राम एक दिन आवणगे मेरे दुआरे। राम के चरणों में कोई कांटा ना चुभ जाए। श्री राम के चरणों में कोई कांटा ना चुभ जाए। कोई कांटा कोई कंकड़ कोई पत्थर ना लग जाए। हाँ साफ कर कर रखांगी रास्ते में सारे। ओ साफ कर कर रखांगी रास्ते में सारे। श्री राम एक दिन आवणगे मेरे दुआरे। सेज फुलांदे सेज राम दे हेठ बिछावांगी। सेज फुलांदे सेज राम दे हेठ बिछावांगी। दो दो के चरणां दा जल अमृत पी जावांगी। दो दो के चरणां दा जल अमृत पी जावांगी। हाँ फिर मेरी किस्मत दे चमकणगे तारे। ओ फिर मेरी किस्मत दे चमकणगे तारे। श्री राम एक दिन आवणगे मेरे दुआरे। झोलियां भर भर के बना बिच भेर लियावांगी। झोलियां भर भर के बना बिच भेर लियावांगी। अपने राम नु बेरा दा मैं भोग लगावांगी। अपने राम नु बेरा दा मैं भोग लगावांगी। ओ भोग लगावण आवणगे मेरे दुआरे। ओ भोग लगावण आवणगे मेरे दुआरे। श्री राम एक दिन आवणगे मेरे दुआरे। ओ शौक पूरे कर लागी दिल दे मैं सारे। हाँ शौक पूरे कर लागी दिल दे मैं सारे। सियावर रामचंद्र भगवान की। शर्वंग मुनि जिस समय ब्रह्मलोक जादे है पता लग गया राम जी ने अवतार ले रहा। सोचा राम जी का इंतजार करी लवा। एक दिन राम जी आएंगे उनका दर्शन मेरे सामने खड़ोते दे होंगे ते फिर भगवान दे घर जाऊंगा। राम जिस समय मां जानकी संग लक्ष्मण सहित शर्वंग मुनि दे आश्रम च आंदे है। उसा मौके की होया शर्वंग मुनि ने प्रणाम किया, मत्था टेकिया, चिता बनाई है
चिता बनाई, आखन लगे राम उन्नी देर तक मेरे सामने खड़ोयो जिन्नी देर तक मैं फकोईए राख नहीं हुई हाँ। तुहानू दिखदे दिखदे मेरे प्राण इस शरीर चों बाहर जान, तुहानू दिखदे दिखदे मेरे प्राण इस शरीर कोलों बाहर जान। दिखदे ही दिखदे शर्वंग मुनि भगवान दे लोक चलीए। चलते चलते भगवान अगे दिखिया एक भगत भगवान की तपस्या करा, जिहदा नाम है सुतिक्षण मुनि, अगस्त मुनि दे चेले। अगस्त मुनि तपस्या करा दे। अगस्त मुनि तपस्या क्या करा दे है? सुतिक्षण मुनि तप क्या करा दे है? 5 मिनट की कथा के बाद फिर असें संत भगवान का शुभ आशीर्वाद लैके ते कथा की विराम देगी, क्योंकि समा भी हुई आ, समा 3:30 का रखे देने। एक बारी अगस्त मुनि अपने आश्रम च बैठे दे है ते शालिग्राम भगवान की सेवा करते। साढ़े सनातन धर्म दे विच शालिग्राम भगवान की सेवा बड़ी प्राचीन सेवा है। साक्षात नारायण भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा साक्षात बंसी वाले की सेवा। पुराने जिन्ने भी संत है सारे शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। संत कन्ने सदैव उदा शालिग्राम नाल नाल चलते हैं। साढ़े गुरु महाराज जिथे जाते हैं ना, शालिग्राम भगवान अपने नाल ही जाने। जियां उन्हें पता लगी है कि अज रात मेरे को नहीं आन होना, ते भगवान नाल ले जाने। रोज उनका सवेरे पंचामृत करने अभिषेक करना और 5-6 घंटे दे सिर्फ भगवान का श्रृंगार तिलक करते लाते। 6 घंटे कभी देखियो जरा करो भगवान का श्रृंगार आइए कि भगवान का श्रृंगार कियां करते हैं। फिर छोटे छोटे फुल लेइए भगवान दे हार भगवान की पुआने, बिलपत्रा का हार लैना भगवान शंकर की पुआना। बड़े इयां प्रेम दे नाल, जियां निक्का बच्चा बच्चे की मां तैयार करती है ना, गुरुदेव इयां भगवान की तैयार करते। तुसीं आई सकते दिखी सकते, उत्थे भी शालिग्राम भगवान जिथे अस ठहरे दे हैं उत्थे भी भगवान की निरंतर पूजा जिहड़ी है चलती है, अर्चन चलता है। शालिग्राम भगवान की सेवा करते ही एक दिन अगस्त मुनि को कोई कम पई है, कोई कार्य पई है। शालिग्राम भगवान की सेवा जिहड़ी ही अपने चेले सुदीक्षण मुनि गी दित्ती। आख्या चेला जी भगवान की सेवा करियो, सेवा दे विच कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ते मैं आई आना कल। सुदीक्षण मुनि बेचारा बालपन हा, बच्चा रूप हा, हले बचपना हा। जामनू का बूटा हा, ते जामनू के बूटे बैठिए भगवान शालिग्राम की सेवा करा दे। भगवान की जियां नवाया तो जियां नवाया कीर्तन करा दे है, गोविंद च ले आओ गोपाल। गोपाल जिले दिखिया ते ओ मोटा जिहा लगे दा हा, जामनू दी नजर गई। जिले मोटे जामनू वाले पासे नजर गई, मुंह च पानी आई कि हुण के कीता जाए। अगे पिछे देखिया कोई चीज नहीं लभी, ये जामनू कियां तवारा। जिले कोई चीज नहीं लभी ते अगे बैठे देखे गोल मटोल भगवान। चुकिया शालिग्राम ते मारिया उस जामनू की। शालिग्राम बेचारा पईया तलाब दे विच, जामनू ही ठाई आ। डरीए कि गुरु महाराज जिले आनगे उन्हें आखना मेरे भगवान कुत्थे न, मैं ते पाप करी बैठा। डरदे मारे के किता, वो जामनू भी गोल मटोल हा। आसन उपर उस जामनू की वाली उड़िया, शैल फुल्लां दे हार पवाई उड़े, टिक्के लाई उड़े शैल। गुरु महाराज दूए दिन आए, हां जी चेला साहब जी पूजा शैल की। हाँ हाँ गुरुदेव बड़ी सोहनी पूजा की है, तुसीं जाके देख लो है। ते मना च डरा दा कि किते गुरु महाराज ने दिखी लिया तो निखरा पौनिया। डर तो लगता भाई, डर होना भी चाहिए। जे गुरु को डर ही नहीं रहा तो चेले फिर चेला चोड़ा हो जाता। फिर है डर होना भी चाहिए।
ਡਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇੰਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਓ ਲਿਆਨੋ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਆਂ ਜਾਮਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਧ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੀਆਂ ਦਹੀਂ ਕਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ, ਘਿਓ ਕਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚਮੜੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉੱਪਰੋਂ, ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਜਾਮਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਛਿਲਕਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਪਿਆ। ਜਿਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਜਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਗਲੀ ਰਗੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਛੜੀ ਗੁਲੀ ਕੀ ਰਹੀ। ਜਿਲੇ ਗੁਲੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਤਿਕਸ਼ਨ ਮੁਨੀ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡਰੀ ਆ ਗੁरुदेव ਜਾਮਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਮਨ ਲਲਚਾਈਆ। अरे मूर्ख, आश्रम में आकर मन ललचाता है, जा मेरी कुटिया च उन्नी देर तक मुंह नहीं दसिया जिन्नी देर तक तू सच्चे ना भगवान मेरी कुटिया च नहीं लिया दे। आदू दे सुतिक्शन मुनि तपस्या करने बैठे दे है, मना च राम दी छवि वसाई दी है। लक्ष्मण जी आखन लगे प्रभु उठागा नहीं, लोग भगवान आई जान तो उठी जाते, लगता सानू इदी तपस्या करने पौनी है। भगवान आखन लगे मेरे को सारी जाचा सारे तरीके मेरे को है। के तरीके है, भगवान ने अंदर जड़ी छवि बैठी ना उसे खिंची लिया। जिले खिंची लिया ना, तड़फिया, अखा खोलियां ते सामने राम। जिले राम की दिखिया, राम की प्रणाम किया, राम के सामने अश्रु धारा हुई है, रोया फुटी फुटी मोटे मोटे अथरुआं कन्ने रोया। भगवान ने आख्या रोना धोना बंद कर, वरम ब्रूही मेरे को कुछ मंगी लै। आखन लगे भगवान मैं के मंगा तुहाडे कोलों, जे देना है भगवान ते अपने चरण कमलों की भक्ति मिगी दे ओड़ो। हाँ भगवान ने आख्या तथास्तु। प्रभु एक चीज और मंगनी है, मेरे गुरुदेव आश्रम च तुहाडा इंतजार करा देना। उन्हें मिगी आज्ञा की थी, देखो गुरु की आज्ञा, गुरु ने बेशक डांटी आखिया लेकिन गुरु की आज्ञा हुई है, जा तपस्या कर। ते गुरु के मुंहों चो शब्द भी निकली आ कि सच्चे राम लियाया एक दिन। राम जी ने फिर गुरु की आज्ञा का पालन करने पौना है ना। संत मेरे मुकुट मणि मैं संतन का दास। गुरु महाराज ने रस्ता भी दसी उड़िया, तपस्या करें राम आएंगे, फिर मेरे आश्रम लियाने। आखन लगा भगवान तुसी मिगी कोई भी वरदान दियो, लेकिन वो वरदान उन्नी देर तक मैं स्वीकार नहीं करगा जिन्नी देर तक गुरु महाराज की प्रसादी नहीं हुई आगा। गुरु महाराज आखनगे चेलिया वरदान ले लै, गुरु की आज्ञा हो तो मैं वरदान महाराज ले लै, मेरे गुरु की आज्ञा नहीं होगा तो मैं स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रखदा, मेरी नरक च वास लभे। चलो भगवान मेरे कन्या सुतिक्शन दौड़ता जाता, गुरुदेव गुरुदेव राम आ गए, भगवान आइए, आओ बाहर, भगवान का स्वागत करो, मेरे भगवान आइए। अगे अगस्त मुनि चेले की कथा सुना दे। अगस्त मुनि ने सुनिया मेरे चेले का, मेरा चेला सुतिक्शन मुनि लगा था भगवान की पाई आया है। दौड़ते गुरुदेव बाहर गए है, दौड़ता आया गुरुदेव गुरुदेव पैरों च पईया, गुरुदेव तुसे रस्ता दसिया है ना, ओ देखो सामने राम जी कल्ले नहीं आए, मैं राम कन्ने माता जानकी भी लिया नाल लक्ष्मण भी लिया, रजी रजी दर्शन करी लो। सारे आश्रम वासी आखिया भगवान आईया दर्शन करी लो, मेरे भगवान दे दर्शन करी लो। ऐसे सुतिक्शन मुनि उस अगस्त मुनि के आश्रम च भगवान गए। अगस्त मुनि को आज्ञा लई, राम जाओ पंचवटी में जाकर वास करो। नासिक दे विच भगवान गए, पंचवटी च वास किया। शरूपनखा दा आगमन हुंदा है, रावण दी भैन आंदी है ते लक्ष्मण की आखदी है, लक्ष्मण जी के आखदी है, आखदी है मेरे कन्ने ब्याह करी। लक्ष्मण आखदा भाई मैं अगे ब्याह कीते दा, मेरा स्वामी बैठे दा उसे पुछी लै। राम जी आखदी तेरे जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई नारी नहीं,
चल मेरे कन्ने ब्याह करी लै। राम ने आख्या मेरा भरा बैठेगा उसी पुछी लै। शूर्पणखा फिर लक्ष्मण वाले पासे गई, तुहाडे भरा आखा दे ने इहदे कन्ने ब्याह करी लाओ। उन्हें आख्या अच्छा ब्याह करना है। भगवान दे सामने बड़ा सुंदर रूप धारण करी गई। भगवान दे सामने ऐसा वेश धारण करी गई कि असली जड़ा रूप है ना उसी छपाली उड़िया ते नकली एन टोर कढ़ी गई, शैल रूप बनाई गई। ते भगवान ने आखेदा मेरे सामने जदों भी आना अपना असली रूप ली आनना, जो तुहाडे मन च होवे उसी उइयो लियानना, रूप बनाई नहीं आना। भगवान ने आख्या रूप बनाई आई दी है, असली रूप छपाली आई दी है। लक्ष्मण दा नक भी वड्डी होती ते कन्न भी वड्डी होती। लक्ष्मण ने तलवार ली। बाकी शेष कथा गुरुदेव आपको कल स्वयं सुनाएंगे। गुरुदेव कल स्वयं आ जाएंगे, वो आपको भगवान की सुंदर चर्चा सुनाएंगे। शेष चर्चा भगवान की कल करेंगे हम। आइए अभी हम संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, अपनी पवित्र वाणी के साथ हमें भगवान नाम श्रवण कराएं। संत भगवान आइए आशीर्वाद भी देइए, उन्हें भी बड़ा हुंदा। संतां दा सूक्ष्म आशीर्वाद भी बड़ा बड़ा हुंदा। तो साढ़े माता जी आए दे है, तो उनके कोल वास्ते भजन सुनने एक शमा आंटी उनके कोलों दे बाद फिर अपनी वाणी के असे विराम दिने हैं। आओ सारे जने एक भजन माता उनके कोलों सुनने हैं। माइक दी बोली सतगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मंच पर विराजमान सभी संतों को मेरा प्रणाम। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आखा दे कि गुरु चरना दे विच गुरु नाम दी महिमा गाई जाए ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे है। गुरु नाम दा गुण कोई नहीं गाई सकता। इति चलो मन नूं तसल्ली देण दी गल है कि चलो फिर भी असी राम नाम दा गुण गान करांगे। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के। रहमतां दे बैठा, ओए रहमतां दे बैठा भंडारे सतगुरु खोल के। जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के। जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के। गुरु चरना बिच देख लिया के,
गुरु चरना विच देख लिया के, गुरु चरना विच टेक लगा के, प्रीत गुरां नाल देख लला के, प्रीत गुरां नाल टेक लगा के, प्रीत गुरां नाल देख लला के। प्रीत गुरां नाल टेक लगा के। ओ गिन गिन के नहीं देंदा, ओ गिन गिन के नहीं देंदा, ओ ते देंदा छप्पड़ बोल के। जप ले गुरां हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के। राधे सच्ची जे मैं आखा ते पूरी दुनिया टोल के भी ऐसा सतगुर नहीं मिलता। साढ़े बड़े अच्छे कर्म ने, ਅਸੀਂ अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझने आ कि सानू गुरु महाराज ने अपने चरना च लाया। निर्मल सवाद संत मिलना बड़ा औखा है। इन्हां पापियां नूं गले नाल लाण वाला एक ही संत है, वो भी जोगिंदर शास्त्री जी। आज होए ने सतगुरु राजी, आज होए ने सतगुरु राजी, आज हुए ने सतगुरु राजी। हारी होई जित लई बाजी, हारी होई जित लई बाजी, हारी होई जित लई बाजी। हारी होई जित लई बाजी। ऐसा गुरु नहीं लपना, वो ऐसा गुरु नहीं लपना सकते सारी दुनिया टोल के। हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के। जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के। श्री राग हरि बोल। प्रीत गुरां दी बहुत प्यारी, संगत प्यारी। प्रीत गुरां दी बहुत प्यारी, प्रीत गुरां दी बहुत प्यारी। सब दी लंदे जिम्मेदारी। सबदी जिंदगी जिम्मेदारी। जेड़ा गुरु दा होई जंदा ना ते गुरु महाराज दी जिम्मेवारी ले लेंदे भी पुत्रा तू चाहे अग्नि च भी खड़ो जाएगा ना, मैं तां भी तेरे नाल आ ठंडी हवा देन लई। प्रीत गुरां दी बहुत प्यारी, प्रीत गुरां दी बहुत प्यारी। सब दी लंदे जिम्मेदारी, सब दी लंदे जिम्मेदारी। कल जुग अंदर गुरु नहीं लभदा, कल जुग अंदर गुरु नहीं मिलदा, सीस तली ते तोल के। बोल हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के। जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल हरि के। बोल। श्री राधे हरि बोल। देख गुरां दा चाकर बन के, देख गुरां दा चाकर बन के, देख गुरां दा चाकर बन के। देख गुरां दा चाकर बन के। हर मुश्किल विच खड़दे आके, हर मुश्किल विच खड़दे आके, हर मुश्किल विच खड़दे आके। हर मुश्किल विच खड़दे आके। जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के। जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले हरि दा नाम मिठा मिठा बोल के। श्री राधे हरि बोल।
संगतो गल सुनावा, आओ सबनों गल सुनावा, आओ संगतो गल सुनावा, आओ सबनों गल सुनावा, गुरां दी महिमा आप सुनावा, गुरां दी महिमा आप सुनावा, गुरां दी महिमा आप सुनावा। गुरां दी महिमा आप सुनावा। मन लो मेरी गल नू, ओ मन लो मेरी गल नू, मैं तां पेट सारे खोल दे। जप ले हरि दे नाम ते मिठे नाम नू, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम मिठा मिठा बोल के, जप ले गुरां दा नाम। मिठा मिठा बोल। जय जय श्री राम। तो सारे जने खड़े हुए भगवान की पवित्र आरती करी लो। हरिओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का, स्वामी दुख विनाशे मन का, सुख सम्मति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम विनय और ना दूजा, ये आस करूं मैं जिसकी। इधर वाय बताओ। कृष्ण हरे, हे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार भरम परमेश्वर, पार भरम परमेश्वर, सबके स्वामी हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विद विरोध तुमको मैं तुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वम सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे, हे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, देश प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम हरे हरे, तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ है तेरा, ये तेरा तेरे अर्पण, तेरा तेरे आगे जिया लागे मेरा। ओम जय राधा कृष्ण हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई रोज गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी मनवा, वांछित फल पावे। ओम जय राधा कृष्ण हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे, बोल
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 24 अवतार की जय सियावर रामचंद्र की भगवान जय सतगुरुदेव भगवान की जय संत भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय करा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की की जय जय करा वीर बजरंग हर हर महादेव